आजा की बड़ी कुड़ी ना तो मामा फिरता रहने सारे बच्चा गया एक दफा झटका खा के हूँ ठीक है ठीक है कुछ नहीं होता खैर टेलीनॉर दा मेरा नहीं मेरे को जायज है टेलीनॉर दा रख हर जगह चलता तो बेहतरीन चलता पिछले खुडे दी ना लाइट बंद कर है जड़ा उस्ताद दे पीछे एक ही बस बंद कर ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों एक अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात और मैंने सोचा काफ़ी गैप हो गया आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी तो आप लोगों के मैसेजेस मुझे आते रहते थे बाज़-औक़ात रिप्लाई कर देता था बाज़-औक़ात मसरूफियत की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मसरूफ़ था थोड़ा सा अपना घर बना रहा था जिस वजह से ये कब के बाद जो है ना वो नागे आए मतलब आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर इतने अरसे के बाद आना है तो इंटरव्यू भी ऐसा ही हो कि जिसका आप लोग भी इंतज़ार करो और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने कल स्टेटस लगा दिया था कि उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के साथ आज लाइव आएंगे। और दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है मेरे अच्छे इंटरव्यू में से होगा डेफिनेटली। इनका जो पहले इंटरव्यू है वो भी बड़ा अच्छा गया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़ी पजीर आई हुई उस इंटरव्यू से। तो इंशाल्लाह आज का इंटरव्यू जो है ना वो भी वैसे ही होगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उस्ताद जी के साथ। और दोस्तों मैं आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके हमारे साथ, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है आप लोग पहले ही जानते हैं उस्ताद जी जो है ना वो कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखते हैं और ओवरऑल जो उनकी गुफ्तगू होती है वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जुल्फ़कार भाई थैंक यू, नदीम भाई थैंक यू, उमर मुगल साहब वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी, हामिद खान साहब क्या हाल है आप लोगों का जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो माशाल्लाह जी, सुनाएं शौक कैसा चल रहा है? बेहतरीन जा रहा है शौक अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे उस्तादों का जाते ही बेहतरीन है। क्यों हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती है? जादू की छड़ी है। अब देखे जलील तो हम जैसे लोग होते रहते हैं, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कुछ आ गया। बीमारियां तो हमारी तरफ भी आती है, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ नहीं आती। जब तक चीज जिंदा रहती है ना तो कोई बीमारी तो उसके साथ चलेगी। हाँ कुछ कम होती है ये कह सकते हैं आम बंदों की निस्बत, लेकिन मसले मसाइल तो होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे चले माशाल्लाह। अच्छा जी, आपके इंटरव्यू का लोगों को बहुत शिद्दत से, मैंने कल स्टेटस लगाया, बड़ी शिद्दत से लोगों को इंतजार था आपके इंटरव्यू का। तो एक तो आप बात बड़ी सच्ची और सीधी सादी करते हैं, घुमा फिरा के नहीं करते। जो बात होती है वो बात दोस्तों तक पहुंचाते भी हैं, चाहे वो अपने सोर्स से पहुंचाएं या हम जैसे जो मीडिया पर्सन हैं उनके सोर्स से पहुंचाएं, तो पहुंचती आपकी बात, आपकी आवाज जो है ना वो लोगों तक है। पता क्या है, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे चलना भी नहीं आता था, मुझे अपनों की पहचान भी नहीं थी। फिर अल्लाह करीम ने मुझे बोलना सिखाया, अपनों की पहचान बताई। फिर मैंने कोशिश की कुछ सीखने की, अल्लाह पाक ने कुछ इनायत की,
कुछ सीख लिया, मर जाएंगे तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल साथ चला जाएगा। आपने साथ नहीं लेके जाना, आपने यहाँ पे दुनिया को दे के जाना है, ये मुझे पता है इस बात। ये है ना, हक तो ये है कि इल्म देने से कोई कम थोड़ा होता है, बांटने से बढ़ता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 150 पौने 200 कॉलम लिख चुका हूँ। किस लिए लिखता हूँ? मुझे कुछ मिलता है उससे? मेरी कोई दुकानदारी है ये? नहीं। यही कोई बंदा सीख लेगा, किसी का भला हो जाएगा, कोई दुआ दे देगा। और दुआ इस दौर में लेनी किसी से सच्चे दिल से बहुत बड़ा। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपने ये जो 200 कॉलम लिखे हैं, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर है? जी जी, जाहिर है एक टॉपिक आप कितना लिख लोगे? तो अगर 200 टॉपिक है, इनको समअप करके दें किताब आपकी, मैं छपवा दे तो लोगों का और भला हो जाए। नहीं, किताब अभी नहीं छपनी। जब मैं कबूतरबाजी को खैर बात कह दूंगा ना, मैंने पूरी किताब लिख के रखी हुई है। फिर वो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है माजरत के साथ, क्योंकि शौक में अपने भी होते हैं, मुखालफिन भी होते हैं। शौक में चंद एक दौ होते हैं जो बंदे के काम आते हैं। बिल्ली दादा जी जी, वो दौ नहीं दिए जाते इतनी जल्दी। जब तक आप गेम में कबूतर उड़ा रहे हैं, पर्दे ही होते हैं 2-4, उसमें कोई खास चीज तो नहीं होती। उस्ताद जी माजरत तो रोक लगा, बहुत ज्यादा सलाम ने खास तौर पे शहबाज बारा साहब दा लिख रहे ने जी, किंग उस्ताद, बड़ी मेहरबानी सर। इज्तिमाई इस्लामी दा जवाब जी जी उस्ताद जी, हुन गल करो सर। क्या बात कर रहे थे? मतलब ओवरऑल किताब के ऊपर बात कर रहे थे। किताब इंशाल्लाह मैं लिखूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, जो मैंने सीखा है ना जिंदगी में, थोड़ा है ज्यादा है जितना भी है, इंशाल्लाह उस किताब में मुकम्मल हर चीज बायोडाटा के साथ होगी। ठीक होगी। अच्छा, ये जो आपने सीखा है 200 कॉलम आप बता रहे हैं, लेकिन और हो सकता है ज्यादा नहीं तो कोई 150 टॉपिक के ऊपर ये 200 कॉलम होने हैं, आई थिंक सो। जी जी, रिपीट भी हुआ तो 150 टॉपिक तो बन जाने हैं। ये 150 टॉपिक आपने कहाँ से लिए, कैसे आपने अचीवमेंट किए, मतलब कैसे आप लोगों आपने ये सीखे? आप मुझे कहे ना कि मैं यहाँ बैठ के सारी कबूतरबाजी बयान कर दूं, तो कभी हो ही नहीं सकता। मौके आपको बताते हैं कि इस वक्त आपने क्या करना है। जैसे कोई मौका आता है ना, कोई सवाल आता है, उसमें सवाल से आगे फिर जवाब भी निकल आती है। मुकम्मल तौर पे मैं कोई यहाँ कहूँ कि मैं कबूतरबाजी बयान कर सकता हूँ तो ये झूठ है। साल के दौर में कबूतर उड़ा रहे हैं, उड़ के कबूतर के साथ कोई ऐसा मसला हुआ तो उसके ज़हन में आ जाएगा इसके साथ क्या करना है, पहले वो ज़हन में नहीं होगा। मौके के मुताबिक चीजें दिमाग में आती हैं, जो सीखी हुई है होती तो दिमाग में ही है, लेकिन सामने तभी आती हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, वजदान से निकल के सामने। ज़ाहिर वो पास होती है तो आती है ना, पास ना होगी तो कैसे निकलेगी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, आप माशाल्लाह, मैंने अगर देखा जाए तो 3-3.5 साल हो गए मुझे भी इसी फील्ड में। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं देखूं, आपकी कबूतर परवरी भी बड़ी शानदार है, कबूतर भी आपके पास बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत और परफॉर्मर कबूतर है। अच्छा, इसमें बात, और उसके अलावा आपके अच्छे उड़ैये भी हैं आप। इसमें मेरा 1% भी कमाल नहीं। जिंदा कमा ले फिर 10 साल मेरे मौला उसको याद करके छोड़ देते हैं, अल्लाह उनके परों में बरकत डाल देता है, मुड़ जाते हैं। देखिए, मैं जिंदगी में 50 बार ये चीजें महसूस कर चुका हूँ कि इस साल जिस दाना पानी से कबूतर उड़ाया है ना, अगले साल उस पर नहीं उड़े। अगले साल मौसम और होगा, बहुत सारी वजह हो जाती है, तैयारी उसके मुताबिक नहीं होती, कबूतरों को टाइम उसके मुताबिक नहीं दिया जाता, मौसम वैसा नहीं होता, या सख्त हो जाता है या नरम हो जाता है। हमेशा तो मौसम एक जैसा नहीं ना रहेगा, बिल्कुल हर बार मुख्तलिफ होता है। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कौन से मौके पे क्या काम करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से ना उड़ा रहे थे कबूतर, सुबह मोरे लगवाने लगे, तो इससे बड़ा मोहम्मद मुझे कहता है, उसने मुझे कबूतर दिया, 68 नंबर था, 58, उसने मुझे पकड़ाया ना, तो मैंने देखो कबूतर बहुत ज्यादा तैयारी पे पट्टा था, तो रात का नहीं लगा हुआ था। मैंने मोहम्मद से कहा इसको ना उड़ाओ, ये बहुत तैयार है, ये नहीं बैठेगा। उसने मेरे साथ जिद की, नहीं चाचू ये गर्मी बहुत है तो ये शाम तक बैठ जाएगा, दाना पानी ना करे। मैं कह रहा हूँ यार दाने पानी के बगैर नहीं ये बैठेगा। नहीं, उसने जिद की, मैंने डाल दिया। वो दूसरे दिन 3 बजे आके बैठा, शाम को हल्का सा नजर आया बस। ये चीजें महसूस करने वाली हैं तैयारी में। जब आपके हाथ समझना शुरू हो जाए ना कि मेरा आज कबूतर क्या करेगा, आंखें देखती हैं, हाथ महसूस करते हैं, फीलिंग जब आपकी बन जाएगी ना कबूतर को पकड़ के कि आज मेरा कबूतर पूरा जोबड़ में तैयारी में,
तो कैसे होगा नहीं उड़ेगा? ये आदत जब बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मैंने देखा बंदे रात को सोते ही नहीं, पता नहीं सुबह क्या होना है। और मैं सुबह कबूतर उड़ा के जाकर सो जाता, मुझे पता कबूतर शाम को बैठेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मुझे नहीं याद पड़ता, अल्लाह से डर के कहता हूँ कि किसी बाजी में मेरा कभी कोई जल्दी कबूतर बैठा हो। 2 बजे वाला बात 10 बजे बैठ गया, 11 बजे, कभी ये हुआ ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जो उड़ गए वो फिर उड़ के ही बैठे, क्योंकि पीछे से उनकी तैयारी पूरी मुकम्मल करके आई है। अच्छा, ये सारे उस्ताद, मैं आपसे तैयारी नहीं पूछूंगा आप क्या तैयारी देते, सारे उस्ताद कहते हैं यार कबूतर तैयार होना चाहिए। असल कबूतर की जो तैयारी है वो क्या है वो बता दें। दाना पानी नहीं मैं पूछ रहा, दाना पानी तो कुछ नहीं मैं पूछ रहा, सिर्फ मुझे तैयारी बतानी है आपने। दाना पानी तो लास्ट ऑप्शन होता है, और सबसे जो बड़े मसाइल कबूतर परवरों के साथ है ना, वो ये दाने पानी के। लोग समझते हैं कि ये दाना पानी देने से मेरा कबूतर इतना उड़ जाएगा, ये देने से इतना उड़ जाएगा। यही मौका है, यही वो टाइम होता है जहां पे बंदे ना मिसगाइड होते हैं। सबसे पहले कबूतर तैयारी उड़ने के काबिल तो बनाओ ना। कबूतर की आज मैं आपसे कंफ्यूज पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज तैयारी इसलिए पूछ रहा हूँ, असल तैयारी जो है ना वो बतानी है, दाना पानी तैयारी नहीं है। मेरी बात सुनने में मुकम्मल तो देना ना। हाँ, बात पूरी करेंगे, बात काटे ना। हाँ जी, नहीं मैं काटता। आपने कहा कंफ्यूज तैयारी, कंफ्यूज तैयारी उस बंदे को पता चलेगी जो कंफ्यूज तैयारी को समझता है। जिसको पता नहीं ये कंफ्यूज है या मुकम्मल है, तो वो कैसे जारी करेगा? नोट करें मेरी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कंफ्यूज तैयारी उसी बंदे को पता चलेगी जो प्रोफेशनल है, जो चीजों को समझता है कि मेरे ये कबूतर मुकम्मल नहीं है। मैं होता क्या, मैं मिसाल देता हूँ आपको। सुबह कबूतर उड़नेबाजी में रात को मेडिसिन के साथ इतना तेज दाना पानी करते हैं ना, रात को कबूतर का वजन पाइया, सुबह जब मोरे लगाने लगते हैं तो वो आध पौ रह जाता है। ये लोगों को समझ ही नहीं आती। जो रात में आधा वजन कम कर गया है, वो उड़ेगा क्या? गौर करें मेरी बात पे। अगर उसे इतनी समझ हो, मैं आपको काटना, एक मिनट छोड़, एक बात ठीक करें। अगर उसे इतनी समझ हो कि रात को मैंने दाना पानी किया, सुबह मेरा कबूतर वेट कम कर गया, तो वो उस कबूतर को निकाल के दूसरा डाल दे, या रात को दाना पानी देना बंद कर दे, या फिर ऐसा दाना पानी दे जो वजन कम ना। जो दाना पानी वजन कम करे वो अच्छा होता ही नहीं, कबूतर जाया करता है। वो तो खुडे के अंदर कबूतर के साथ मसला हो गया ना, मसला हो गया। जिसका वेट कम हुआ, रात सोया कहाँ होगा? वो ऐसी जाया हो गया ना, वो तो सोएगा भी नहीं, वो खुड्डे में ही जाया हो गया। खुडे में जाया हो गया, या तो जल्दी बैठ जाएगा, ये अगर ऊपर चला जाता तो वो आएगा नहीं। बात यह है कि तैयारी, बेशक जो तैयारी है ना, मेरे पास 35-40 से कभी ज्यादा कबूतर नहीं हुए। पता है मुझे इस बात, आपको पता नहीं चीज? बिल्कुल ऐसी है। और मुझे वो भी ज्यादा लगती है, लेकिन वो कबूतर आम कबूतर नहीं होते, वो पूरा साल उड़े होते हैं कबूतर। चाय पढ़ो यार। वो पूरा साल कबूतर उड़े होते हैं, मतलब कि 100 कबूतर में से 40 कबूतर निकले होते हैं। वो पूरा साल उड़ा के उनकी पूरी रनिंग कराई होती है, मतलब जैसे पूरा मारा होता है उनको। वो होते 40 है, लेकिन 100 के बराबर होते हैं। वो 100 किसी काम का नहीं, जिनको पूरा उड़ाया ही नहीं गया। वो 7 नहीं पूरे करेंगे जब टाइम आएगा, नहीं करेंगे। और जो 7 पूरे होंगे ना, वो भी वो काम नहीं करेंगे जो वो 40 करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और बाजी से पहले मैं 12-14 कबूतर एक साइड पे कर लेता हूँ, बाकी पीछे कर देता हूँ। वो 12-14 खत्म नहीं होते यार, नहीं होते। वो को वहां ले जाए, या कोई रात रह जाए, या कोई जानवर मार दे, वरना वो 1-2 ज़ाया होते, वरना तक वही कबूतर रहते, वो तो जाते ही नहीं। मेरा कबूतर मुझे नहीं याद कब भागा है बाजी में, रात रहे, वो तो भागना नहीं ना होता। सुबह कोई कुछ आ जाते हैं, किसी को नहीं आ जाता। बिल्कुल ऐसी है। चले माशाल्लाह, मेरा सवाल ही यही था कि जो कबूतर की तैयारी है, जिस बंदे का डंडा पूरा है ना, उसकी तैयारी भी पूरी है। नहीं, डंडे का मतलब ये नहीं कि आप तूफान चल रहा है, बारिश लगी है, आप डंडा मार रहे हैं। ये परिंदा है, इंसान नहीं है। हालांकि अकल इसकी इंसानों से ज्यादा अच्छी मेरी समझ में इतने खराब हालात में भी वापस आता है, लेकिन जब हवा खींच के दूर ले जाएगी, उसे गार्ड टूटना मुश्किल हो जाता है। मौसम का ख्याल रखें, गलत मौसमों में उड़ाने से कबूतर तो ज़ाया होंगे, ये कोई अकलमंदी नहीं है। कबूतरों को खुराक तब दो जब उनको जरूरत है, उतनी दो जितनी उनको जरूरत है।
अगर एक कबूतर को मिसाल के तौर पे 4 गोलियां चाहिए और मैं उसे 8 दे देता हूँ, मुझे बताया वो कैसे हजम करेगा? उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और छोटा सा क्लिक कर गया फौरन, इसलिए काट रहा हूँ। कुछ उस्ताद करते क्या है कि खुराक हजम करवाते हैं, कबूतर हजम नहीं करता, खुराक हजम करवाते हैं। आपका इस बारे में क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब जब भी फितरत को छेड़ेंगे ना, कानून फितरत को जब भी छेड़ेंगे ना, उसका रिजल्ट आप कभी अच्छा नहीं ले सकते। खुराक हजम करा दिया आपने, ठीक है, यानी कि उसके हाजमे को इतना तेज कर दिया कि वो जो चीज खा रहा है फौरी हजम हो जा रही है। वो जब सुबह उड़ेगा, उसने 10 घंटे उड़ना है, वो कैसे भूख बर्दाश्त करेगा जी? वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी भूख आम रूटीन से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा कर दी है, 2 गुना भी कर दी है, तो भूख उसे वापस ले आएगी। वो फितरत में रख के कबूतर उड़ाओ। जो अल्लाह ने कबूतर को फितरत दी है ना, देखो एक और बात है, कहते हैं जी मेरे पास ये पानी है, मेरे पास वो पानी, कबूतर उड़ के 8 घंटे बाद वैसे ही हो गया जो सुबह था, जैसे सुबह था। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आप साइंस को चैलेंज कर रहे हैं, आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। कम से कम 24 घंटे चाहिए कबूतर को अपनी मुकम्मल परफॉर्मेंस के लिए, वापस आने के लिए। देखिए, जब कबूतर उड़ के आएगा ना, उसके जिस्म में जो सबसे ज्यादा चीज कम होगी ना, वो पानी होगा। पानी कम होगा ना, तो उसका खून मोटा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। उसके सर्कुलेशन में कबूतर को मुश्किल आती है। बॉडी के अंदर जो दिल सर्कुलेट करता है ना खून को, वो गाढ़ा खून उस स्पीड से सर्कुलेट नहीं करेगा जो पानी वाला करेगा। कबूतर पानी पिएगा, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होकर खून पतला होगा। ये प्रोसेस 12 घंटे तक चलता है। साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। 12 घंटे के बाद कबूतर उसी खून के अंदर अपनी खुराक से एनर्जी लेता है, खून में जाती है, वो पट्टों में जाना शुरू हो जाती है। वो 12 घंटे में कबूतर मुकम्मल हो जाता है। तो ये कहना ना कि मेरा घंटे बाद कबूतर वैसे ही हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़े झूठ है, फ्रॉड है जो उस्ताद करते हैं अपने शिगिर्दों के साथ। वैसे जब कबूतर उड़ के आता है, डिहाइड्रेशन होती है उसे, सिंपल सी बात है, पानी की कमी हो चुकी होती है। लेकिन उस्ताद जी, अब कबूतर जब उड़ के आता है, अगर आपने बात की नेचर की, नेचर वाइज अगर उसे लेके चले तो कबूतर की संभाल 6 से 8 घंटे तक है। अगर जनरल बात की जाए ना, जैसे आपने नेचर की बात की कि नेचर को छेड़ेंगे तो तंगी होगी आपको। अमूमन होता क्या है कि उस्ताद डंडे सोटे दवाइयां बक्से हर चीज फड़ के कबूतर दे उत्ते बह जाते हैं कि भाई अब तेरी डिहाइड्रेशन हमने दवाइयों से पूरी करनी है। तो इस बारे में क्या करें? डिहाइड्रेशन होती क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि वजूद में पानी की कमी नहीं, डेड लेवल तक कमी हो जाना, जिससे मरने का खतरा हो। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्या हम ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन मिनरल्स की भी कमी होती है? जब पानी कम होगा, मिनरल किस में होते हैं? पानी कम होगा तो मिनरल ऑलरेडी कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल। पहले डिहाइड्रेशन को समझना जरूरी है। दूसरी बात कि कबूतर डिहाइड्रेशन होते क्यों है? सिर्फ मालिक की वजह से। उसकी तैयारी में इतनी खामियां होती हैं, जो खुराक देता है, जो दाने पानी उसको देता है संभाल के लिए, वही कबूतर को डिहाइड्रेट करते हैं। मिसाल देता हूं, अगर 45 डिग्री जा रही है ना, तो कबूतर जब खुड्डे में रात रहेगा ना, तो उसकी बॉडी सुबह तक अपने अंदर बहुत सारी हीट जज़ब कर चुकी होगी, क्योंकि खुड्डे में एसी तो लगा नहीं हुआ, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर हीट है। अगर वही हीट लेके वो उठता है और साथ में उसे कोई दवाई या मेडिसिन या कोई नुस्खा जहां दिए जाते हैं जो प्यास की शिद्दत को बढ़ाते हैं, वो 100% कबूतर डिहाइड्रेट हो। और जो सुबह कबूतर बॉडी से अपनी हीट खर्च करके उड़े है ना, उसे 10 बजे तक गर्मी नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी। अच्छा, उसके बाद वो उड़ेगा। अच्छा, आपकी माशाल्लाह सारी पर्सनल बैठेगा तो ऐसे बैठेगा जैसे उड़ के ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अब ये देखें, कबूतर रात को हमारा प्रोसीजर शुरू होता है 8 बजे। मेरे सवाल थोड़ा सा लंबा है और जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 8 बजे प्रोसीजर शुरू होता है कबूतर के छेड़छाड़ का। 8 बजे 10 बजे 12 बजे 3 बजे तक लोग छेड़ते हैं। मेडिसिन दी वो गरम, पानी दिया वो गरम, ऊपर से खुड्डे की एक एक सुराख को बंद कर दिया। और उसके अलावा जब कबूतर को इतनी गर्मी और हिद्दत हम देंगे तो क्या कबूतर का जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है,
प्रवास से पहले नहीं शुरू हो चुका होता? क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, उसमें ये होता है कि आपके घुटने में पानी पड़ा होता है, अमूमन नहीं होता। जब बाजी होती है ना, बाजी में अमूमन लोग नहीं रखते। जिनका नहीं ना पड़ा होता, वो कबूतर सुबह 8 बजे 9 बजे डिहाइड्रेट होकर वापस आ जाएंगे। अव्वल तो वापस ही नहीं आएगा, देखो वापस आएगा तो मुकम्मल डिहाइड्रेट हो चुका होगा। फिर उसको बचाना भी हर बंदे को नहीं आता। कबूतरबाजी में अगर कोई सबसे मुश्किल काम है ना, सबसे मुश्किल काम वो डिहाइड्रेट कबूतर को बहाल करना हो। तो जिसने डिहाइड्रेशन कंट्रोल कर ली वो तो कबूतरबाजी का बेताज बादशाह। मैं नहीं मानता उसको। अगर वो बेताज बादशाह है तो उसका कबूतर डिहाइड्रेट होना ही नहीं चाहिए। वो तो बात ठीक है। अगर वो डिहाइड्रेट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है उस बंदे में कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई खराबी कर रहा है। अगर वो खराबी नहीं करता तो उसका कबूतर डिहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी भी कबूतर डिहाइड्रेट नहीं हुआ। शाम को भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह ठापा मारते हैं ऐसे जैसे ताजे हो गए। अच्छा, एक बात बताए, क्या कबूतर के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें या करना तो अल्लाह ताला की जात नहीं होता, क्या स्ट्रक्चर हम इस तरह का बना सकते हैं कि कबूतर की जो डिहाइड्रेशन है और जो उसकी जिस्म के अंदर टैंकी है उसको हम बड़ा कर दें? नहीं, देखो ये वही बात आ गई कुदरत को चैलेंज करने वाली। आप इंसान है, आप भागने से पहले ज्यादा आपके कबूतर, मैं फिर आपको काट रहा हूँ, आपके कबूतरों का आम कबूतरों से लाल आंख वाले जो कबूतर है, आपके कबूतरों का वजूद बड़ा क्यों है? फिर मैंने खुद बड़े किए हुए। तो फिर छेड़छाड़ आपने भी की? नहीं, छेड़छाड़ नहीं है वो। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हर इलाके की ना एक डिमांड है, हर शहर के वेदर के मुताबिक उसकी एक डिमांड है कि उसके पास कबूतर कैसे होने चाहिए। मिसाल ये जो कबूतर है मेरे वाले, अगर यही कबूतर मैं पिंडी इस्लामाबाद जाकर उड़ाता हूँ, ये घर नहीं बैठेंगे, किसी काम के नहीं है, बैठेंगे नहीं। बैठने बाद की बात है, वो 10 बार मौसम चेंज होता है। ये इतनी बुलंदी पे जाकर उड़ते हैं, ये बिल ज़ाया हो जाएगी। वहां जो मेरे दोस्त है ना इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, खास करके मल के खिलाक, मेरा बड़ा जानी जिगर, मेरा यार, मेरा भाई, दोस्त मेरा, उनसे मेरी काफी बार बात हुई है, बाकी उस्तादों से बात हुई है। वो वहां का, ये उनका तजर्बा है, मैं अपना तजर्बा बयान नहीं कर रहा, ये पिंडी इस्लामाबाद वालों का तजर्बा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। इसमें हकीकत कितनी अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहते हैं यहाँ वो कबूतर कामयाब है जो दिन में 5-4 बार नजर आए आसमान में, सुबह से लेकर शाम तक बंद होकर ना उड़े। जो बंद होकर उड़ते हैं वो हवा चल जाती है, ऊपर बादल आ जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। जो कबूतर दरमियाने घरों में उड़ते हैं ना पिंडी में, तो उनके बकौल मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानता। जो वहाँ उड़ाते हैं दोस्त मेरे, मैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये कबूतर कामयाब है। इस तरह हर शहर की अपनी एक डिमांड है। अजान हो रही, बस थोड़ा सा आप चाय पी ले तब तक। कोई नहीं की फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन फिल्म आती भी सामने चल रही है, कोई नहीं। अब ये कैमरा मैन ने देखिए छात्र लोगों को बताया मेरी छात्र कैसी है, कुएं के अंदर रखे हुए कबूतर, पीछे भी देखे, चारों तरफ मंजिलें ऊंची, सिंगल स्टोरी चाहता है, जाल भी कोई नहीं।
थोड़े से जरा शो करवाओ इसका कबूतर को। नर का। हाँ इधर मेरे साइड पे आंख आंख पूरा पकवान से। माशाल्लाह ये इन्हीं में से निकलते हैं। हाँ ये भी 6 नंबर ही है। 6 नंबर ही है। ये सारे 6 नंबर है। वाह क्या बात है माशाल्लाह। टिपिकल कलर है ये नापैद हो गया है। आगे सर आगे हम है लोगों को कबूतर भी तो चंगे वहा ली है जे टाइम अज दे दिता जे दे पंखा नहीं लगाना। तुझे पी लो पी लो पी लो। चलो पी लो। जी उस्ताद जी बात हो रही थी डिहाइड्रेशन पे। आप वो मिनरल की बात कर रहे थे ना। मिनरल कबूतर डिहाइड्रेट ना भी हो ना तो तब भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मिनरल ही जो पट्टों को पावर देते हैं ना। तो मिनरल पट्टों में खत्म हो गए तो कबूतर थकेगा ना। खून के जरिए तमाम पट्टों को सप्लाई जो मिनरल की जाती है पानी के जरिए मिलती है, हालांकि अपने पानी में मिनरल होता ही नहीं। अच्छा एक चीज बताए आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह बखूबी ये डिहाइड्रेशन को बयान कर दी। बाजियों के दौरान अक्सर क्या 110% लोग लिमिटेड हो जाते हैं बादामों पे, बादामों वाले भोरों पे और सिर्फ बाजरे पे। क्या आप समझते हैं कि ये जो सिर्फ बाजरा है या फिर सिर्फ जो बादाम है या फिर सिर्फ बादामों वाले जो भोरे हैं कबूतर के मिनरल्स डिहाइड्रेशन और उसके अलावा जो जिस्म के अंदर कमियां होती हैं दूसरी चीजों की वो पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस पे ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। मिनरल इंतहाई जरूरी है। जो हम भी पानी पीते हैं उसमें मिनरल नहीं होता। कबूतरों को कहाँ से पिलाएंगे मिनरल वाला पानी? दूसरी चीजें मिलती है मिनरल वाली तो हफ्ते में एक बार लाजमी देनी चाहिए। एक बार ज्यादा देने से कबूतर हीटअप हो जाएगा तो बहुत गर्म होती है। मतलब आज कबूतर उड़ के आए ना तो वापसी पे आज दे दें, कल नहीं देना। कल दोगे तो कबूतर हिट्टे मारेंगे, जाया भी होंगे, खराब भी होंगे अगर गर्मी ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक चीज हाँ पूरी कर ले बात। रही बात बादामों की, बादामों के बगैर कबूतरबाजी मुमकिन ही नहीं। बादाम वाहिद वो चीज है जो कबूतर की खुराक में नहीं आती, वो कबूतर नहीं खाता आम लोग नहीं, जिसे कबूतर पड़कों में खाना शुरू कर दे और हजम भी करता है, उसका साइड इफेक्ट भी नहीं आता। जितनी भी चीजें हम कबूतरों को देते हैं ना बाकी उनकी खुराक में नहीं आती। जो हम गर्म पानी बनाते हैं कबूतर जड़ी बूटियों का, कबूतर की खुराक में नहीं आता। वो फायदा कम करता है, नुकसान ज्यादा करता है। आप जरा सोचें, वो चीज जिस चीज को आपका मैदा एक्सेप्ट नहीं करता आप उसको खाएंगे तो क्या उसका रद्द क्या आएगा? सारे रिएक्शन ही आएगा। रिएक्शन आएगा ना। बंद कर दो इसे, हवा चल रही है। इस रिएक्शन से लोग नहीं बचते।
जो एनर्जी कबूतर की पूरी करनी है ना, वो बतामो नहीं करनी है। होता क्या है, जब कबूतर उड़ के आता है, वो सफेद मीठे बारह आता है चर्बी वाली। चर्बी तो कबूतर नहीं खाता। नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। एक लिमिट तक चर्बी वाली बीठे मारता, उसके बाद बीठों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब कबूतर पूरा खुल जाता है, सारी बात बता रहा हूँ जी जी, सुनिए पता चला। हाँ जी, हाँ जी, जो मैं बात समझाना चाहता हूँ पहले वो समझो। जी जी बिल्कुल। कबूतर बीट करता है चर्बी वाली, हालांकि चर्बी तो कबूतर नहीं खाता। नहीं खाता। चंद अल्लाह जानवर ऐसे हैं अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, ऊंट, ये कबूतर और जानवर भी हैं, जो मुश्किल हालात में आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए बॉडी की चर्बी खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। इसी तरह कबूतर के अंदर जो चर्बी पैदा होती है ना, वो बादामों के अलावा पैदा ही नहीं हो सकती। कोई दाना जितनी चर्बी चाहिए फौरी चाहिए होती है ना 36 घंटे में, क्योंकि एक रोग पे कबूतर उड़ने हैं, वो दाने से नहीं पूरी। दाने से तब पूरी होगी 8 रोके आएंगी, 10 रोके आएंगी, फिर वो अपनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा उस दाने से। फौरी एनर्जी आपको बादामों से मिलेगी, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। एक बात, भोरे कबूतरों को डालना मेरी गेम में दुनिया का सबसे बड़ा फाउल है। बहुत बड़ा फाउल है मेरी गेम में, ब्लंडर है, फाउल नहीं है, ब्लंडर है बहुत बड़ा। मेरी गेम में मैंने कभी कबूतरों को भोरे नहीं डाले, ना रोग में, ना आउट सीजन में, ना कच्ची फड़कों में, ना पक्की फड़कों में। उसका नुकसान भी बता दीजिए। नुकसान देखें, मैं बताता हूँ आपको। कबूतर के छोटा सा मैदा है, आपने उसको भोरे डाल दिए, भोरों से उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो वो बादामों से उठाता है। और बोरे भी खा लिए हैं, बादाम भी खा लिए हैं, बोरे हजम करेगा या बादाम हजम करेगा। उसको ज्यादा बादाम दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उनमें से कंज्यूम करे। बोरे तो एक खाली गंदम है ना, देसी घी उसमें डाल दिया, देसी घी से क्या होगा? देसी घी जितना कबूतरों को पंजाबी में कहते हैं पोला करना, नरम कर देता बॉडी को, पिलपिला, पट्ठों में बादी भर जाती है, सिर्फ बोरों की वजह से होती है। देसी घी की वजह से नहीं हो सकती, बोरों की वजह से। देसी घी की वजह से, देसी घी बेसिकली, देसी घी कबूतर की खुराक नहीं है, तो फिर बादाम भी खुराक नहीं है। लेकिन बादाम कबूतर खाता है ना खुद, देसी घी आगे रखते वो नहीं खाएगा, बोरों में खाएगा। यानी कि मिक्स करके आप खिलाते हैं। इतना टुकड़ा लेना मक्खन का, कबूतर के आगे रखने का भी मुंह नहीं लगाएगा। कबूतर भूखा, बादाम डालो वो खा लेगा, गोलियां मिला के पेट भर के खाता है। देसी घी नहीं खाता वो, देसी घी हम उससे खिलाते हैं। और मैंने देखा लोग पटाई में 5-5 किलो 10-10 किलो देसी घी खिला देते हैं। अच्छा सर, इसमें एक हमारा नुक्स भी नहीं, हम सिर्फ बाजरा डालते हैं। अगर देखा जाए अलसी या फिर मोठ, किस मौसम की बात कर रहे हैं? मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं फिर तो कबूतर की तैयारी की बात कर रहा हूँ, बाजी के दौरान। नहीं, बाजी के दौरान आप चीजें नहीं डाल सकते, इनके ये बहुत ही टफ होती है, ये बहुत बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करती है। इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे तो गर्मी में तो उसका पटाखा चल जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई, आपने गौर नहीं किया, बड़ी गहरी बात है। जो कबूतर सुबह बॉडी के अंदर हीट लेके उड़ेगा ना, वो कभी लंबा नहीं उड़ेगा। हाँ, शर्त एक है, वो कबूतर इतनी हाइट मार जाए जहां पे उसी जगह नमी मिलती है, फिर वो उड़ सकता है। दूसरी बात, कोई कहे ना कि मेरा कबूतर बगैर नमी वाले मौसम में उस जगह पे उड़ के शाम करता है जहां पे मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, साइंस के खिलाफ है। बॉडी में पानी खत्म हो जाएगा तो कैसे कबूतर उड़ेगा? नमी 6-7 पे आ गई है तो बॉडी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब हम सांस ले रहे हैं, हवा में नमी का तनासब 70-80% होगा, कम से कम 70 तो होगा, बरसात का मौसम है, वो हमें सांस के साथ पानी मिलता है। जब हवा में नमी ज्यादा होती है ना, कबूतर उड़ता है तो उसे सांस के साथ पानी भी मिलता है हवा में से। जब नमी 6-7 पे 8 पे आ जाती है, वो आ जाती है डेड लेवल की, हवा हो जाती है गर्म, जिसे हम लो कहते हैं। वो होता क्या फिर, वो सारा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। पहले कबूतर को हवा सपोर्ट कर रही थी उड़ने में नमी के साथ, तब क्या होगा, गर्म हवा अंदर जाएगी, खुश्क, फेफड़े गीले होते हैं, वो फेफड़ों में लगेगी। एक तो गर्म हवा से फेफड़ों में हीट आएगी, दूसरा उसके साथ हवा जब फेफड़ों को टच करेगी ना, तो फेफड़ों से नमी लेके बाहर निकलेगी। एक तो बॉडी गर्मी की शिद्दत की वजह से आम रूटीन से 3 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रही है, उसी गर्म हवा की वजह से। चौथा, जो हवा अंदर से पानी लेके निकल रही है,
वो जो नमी खुश्क जगह पे खोलोगे कबूतर उड़ेगा, वो 4 घंटे उड़ सकता है, उसका पानी खत्म हो जाएगा, कैसे उड़ेगा वो? ये तो साइंस के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसी। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि किस वक्त कबूतर को कैसा बना के छोड़ना है। हर वक्त आप एक तरीके से कबूतर नहीं उड़ाने के लिए छोड़ सकते। यही तो कबूतरबाजी का हुस्न है। देखो ना इस वक्त कितने नरम मौसम रहे हैं, जो अच्छे शौकीन लोग थे उनके कबूतर बैठे ही अच्छे पीछे चले गए, पीछे चले गए। पीछे चले गए। ये अल्लाह का काम है ना, सबका अल्लाह है। कभी आपको मौका दे देगा, कभी मुझे मौका दे देगा, कभी किसी और को मौका दे देगा। सदा पासी तो मेरे रब की है ना। बिल्कुल ऐसी। अब तो चंद दिन की चांदनी हमारी, इतनी सी गेम है। अच्छा, इसके अलावा ना आपने अंदर एक बात की है कि लाहौर में कबूतर और तरह के बनाने पड़ते हैं जो दुबई करके उड़े। जी जी। और इस साथ में आप इस्तारा इस्तेमाल किया, मतलब पिंडी इस्लामाबाद की बात की कि वहां पे आपने कहा कि अखलाक खान साहब का शायद नाम ले रहे थे, मलक अखलाक साहब का, कि वो कहते हैं कि 5-6 दफा कबूतर मेरी साइंटिस्ट है। अच्छा अच्छा, वो बात ठीक है। मेरा छोटा सा सवाल, पीएचडी पे की हुई है उन्होंने, माशाल्लाह जी। अच्छा, उसके अलावा आपने कहा कि वहां पे 5-6-7 दफा कबूतर जो है ना वो सामने आने चाहिए। अब सामने आने वाले कबूतर और बिल्कुल डबो करने वाले कबूतर कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं, जरा बताएं हमें। देखिए वहाँ थोड़ा सा ना वेट में कबूतर ज्यादा काम करता है उनके बकौल। मैंने वहाँ कबूतर नहीं उड़ाया, मतलब जो पिंडी के दोस्त है ना मेरे, वो बताते हैं कि यहाँ पे जो लाइट वेट कबूतर है ना, तेज परों वाले, वो यहाँ काम नहीं करते, वो ज़ाया बहुत होते हैं। यहाँ सियालकोटी क्रॉस देना पड़ता है पिंडी में, कबूतर को थोड़ा सा भारी करते हैं, और वो उनके पर जो है ना वो तेज नहीं करते, कुंदे उनके ज्यादा चौड़े रखते हैं, वो परों की जो चौड़ाई है ना वो ज्यादा रखते हैं। बकौल उनके कि ये कबूतर शाम तक बैठ जाते हैं। जो तेज पर वाले कबूतर वहां होता है, वो कहते हैं 3 बजे के बाद मौसम यकलख गिर जाता है, ठंडा हो जाता है। पर जो कबूतर ज्यादा तैयारी में होता है वो ठंडे मौसम में कहाँ बैठता है, खास करके लाहौरी स्टाइल का। नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। मेरा सवाल ये था कि जो यकदम डबोई करे वो कबूतर कैसे होते हैं, वो मैं बताता हूँ ना, और जो आए जाए वो कैसे होते हैं। लाहौर में जो कबूतर वेट रखता है ना, मत सोचे कि जेठ की गर्मी में, जो जेठ की लाहौर की गर्मी होती है, मौसम तो इस दफा तो 32 भी रहा है ना, उसमें तो उड़ जाएगा सारे। जो गर्म मौसम होता है ना, वहां वेट वाला कबूतर उड़ेगा नहीं। नंबर 1 आपको लाइट वेट कबूतर चाहिए, दूसरा खुले पल्ले का कबूतर चाहिए, बड़े शोल्डर का कबूतर। मतलब मेरी गेम के बताता हूँ, आपकी गेम इससे मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं अब आपका कबूतर मैंने अभी जो दिखा गया, इतने बड़े कबूतर है, पकड़ के देखे वेटलेस है, एक किवें बनाई देने इतने 10 छड़ो। देखो सीधी सी बात है, लोग पूछते हैं पर कैसा होना चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ तुम्हारे को वजूद पूछना, मैं नहीं पर शर पूछना। मैं उसका जवाब देने लगा हूं ना। ये परों पे ना 10,000 कमेंट आ चुके हैं उस्तादों, वो जो सुनते हैं ना वो सारे कंफ्यूज हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का जो सीखा हुआ है ना वो आपको बताने लगा हूं। जी जी। लाहौर के अंदर आप कबूतर के वजूद पे जो नीचे वाली बॉडी होती है जिस्म, जितनी तादाद परों की बढ़ाते जाएंगे ना, कबूतर ऑटोमेटिकली लाइट वेट होता जाएगा और अपनी खराबियां कवर करता जाएगा। अब बड़ी बात बताने की है मैंने, कबूतर जैसे प्रेर होता जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, वो कभी वजनी हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, आप कबूतर के नीचे हड्डी पे हाथ मार के देखें, जो हड्डी आपके हाथ को चुभेगी ना वो कभी लाइट वेट नहीं होगा, वो कबूतर कभी लाइट वेट हो ही नहीं सकता। वो आम रूटीन में उसका इतना वजन है, जब उसको फटकों में उड़ाएंगे, जब खुराक शुरू करेंगे वो डबल कर जाएगा, उसका गर्मी में उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर की गर्मी में जब पूरे जोबर पे पड़ती है ना, यहाँ वजन वाला कबूतर, हम आपने बादाम देके वजनी कर दिया ना, वो भी नहीं उड़ेगा। वजनी कबूतर नमी में उड़ता है। फिर ये भी बता दें कि वो कौन सी हड्डी होती है जो, कोई हड्डी नहीं होती, नहीं सब फिल्में है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ वेटलेस है? उसकी वजह बताइए ना कि जैसे जैसे हड्डी के नीचे से परों की तादाद कम होती जाएगी ना, एक तो कबूतर खुश्क होता जाएगा परों की कमी की वजह से। खुश्क से मुराद ये नहीं होती कि उसको ऊपर हाथ फेरो तो खुरदरा हो जाएगा, बास खुरदरे भी हो जाते हैं। परों जब हड्डी से परों की तादाद कम होती जाएगी ना, उसके डंडे मोटे होने शुरू हो जाएंगे बाहर वाले परों के, उसके पर
उसकी स्लोटे आनी शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर खुश्की आ जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसकी दुम भी खराब होगी। जैसे आप उसका वेट तोड़ते जाओगे ना, वो हर चीज ऑटोमेटिकली करने में आ जाएगी। अच्छा, वेट तोड़े कि हड्डी तोड़े? हड्डी को भूल जाए। अगर आप कह रहे हैं कि हड्डी को भूल जाए। मैं थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त आ गए थे शौक करने, मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस कबूतरी दिखाई मोहम्मद ने उनको, तो कहता है इसकी एक ही टांग है, खुदा को आया, ऐसी बात मैं आपको हकीकत बताऊंगा। और मैंने कहा यार इसकी दोनों टांगे, कहता उस्ताद जी एक ही, दूसरी तो है ही नहीं। मोहम्मद ने देखा मोहम्मद को, कहता है मैंने कहा था यहाँ पे चल गया। जी जी, उसको उसकी टांग परों के अंदर छुपी हुई थी, मुझे भी नजर नहीं आई, खुदा को आया। मोहम्मद कहता है इसकी टांग कट गई, मैं पता ही नहीं, थोड़ी बहुत उसने खुद ही टांग बांध निकाली, पर नहीं मिली वो। अब मेरे हाथ में रिज़्क है, लाहौर से बंदे आए हुए थे, ये होते परेर कबूतर, इतने ज्यादा पार हो कबूतर वेट तोड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। पार हो और कबूतर वेट वाला हो, मुमकिन ही नहीं। हड्डी हाथों को चुभती हो और कबूतर लाइट वेट हो, मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, ये परों के चक्कर से लोगों को निकालने, हड्डी गोल होनी चाहिए, हड्डी लंबी होनी चाहिए। हड्डी नु तुसा छेड़िया, मैं नहीं छेड़िया, मैं बता रहा हूँ, सिंपल जी गल है। हुण कई उस्ताद है मेरे इंटरव्यू मैं बताता हूँ ना, कई उस्ताद मेरे इंटरव्यू के अंदर नून वाली हड्डी का प्रचार करते देखे गए, कई जाना वो कश्ती हड्डी का प्रचार करते देखे गए। लोगों को आज तक ये किसी ने बताई नहीं एक्चुअल हड्डी होती कौन सी है। गुमराहकन चीजें जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, क्या इसमें जान नहीं है? बिल्कुल है, हकीकत है इसमें, जान को छोड़े रियलिटी है ये। जितने ज्यादा उसके पर होते जाएंगे, यकीन करें हड्डी आपको ना ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे पर हटा के निकले ना हड्डी अंदर से, इतनी मोटी तैयार नहीं पर होगी। वो कबूतर कागजी हो जाते हैं, अखरोट की तरह, देखने में बड़े होते हैं, लेकिन पकड़े तो अखरोट की तरह लाइट वेट होते हैं। उस्ताद जी आपने ना 2 लफ्जों में सारी कबूतरबाजी समो दी है, अगर कोई समझने वाला। देखो समझना हर बंदे की अपनी मर्जी है। कबूतर की हड्डी चुभनी शुरू हो गई, वो परेल खत्म हो गया, वो परेल नहीं रहा, वो क्या, वो खत्म हो गया कबूतर। वो आम मौसम में उड़ जाएगा 37 में 38 में, जब नमी की तादाद मकदार ज्यादा होगी, जैसे ही मौसम में तलखी आएगी ना, कबूतर फारग हो जाएगा। बिल्कुल आप जाफर। दूसरी बात, उसका नुकसान क्या होगा, और जैसे गर्मी में उड़ेगा ना, हल्की सी भी हवा चलती है ना, चल रही है, तो उसकी हड्डी से पर साइड और वो जलेगा, जलेगा, वो भागेगा, जलेगा, वो जल जाएगा, जल जाएगा, काला हो जाएगा। और जेन्युइन बात है, जिनकी हड्डी तेज होती है, अगर 4 घंटे वो गर्मी में 45 टेम्परेचर में उड़ भी जाए ना, वो स्याह हो जाते हैं। 10 साल पहले की बात है, उससे पहले यही प्रोसीजर था, हड्डी छुरी की तरह होनी चाहिए, तेज हड्डी। लोग ढूंढते, मैं भी ढूंढता था, मैं भी बजाते खुद इस चक्कर में रहा हूं कि मैं शुरू से समझ गया था नहीं, हम भी गलतियां करते रहे, हमसे भी खराबियां होती रही हैं, खराबियां करके बंदा सीखता है। लेकिन जब इसके अंदर गहराई में गए हैं ना, तो ये सारी चीजें जीरो होगी। कबूतर वही है जिसके ऊपर मोटी तय पर होगी हड्डी के ऊपर, कभी उसकी दुम नहीं खराब हो सकती, कभी उसकी दुम लंबी नहीं हो सकती, कभी हो नहीं सकता वो आपके हाथ से स्लिप ना हो। जैसे ही परों की तादाद गिरती जाएगी, पर कम होते जाएंगे, वेट बढ़, बुराइयां आती जाएंगी, बुराइयां, हर चीज में बुराई आ जाएगी। कोई बड़ी सियासत नहीं है इसमें, देखे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो ये बात बता दी ना, इसके बाद हाँ फिर परों पे आ जाए। जब पर कबूतर परेर हो जाएगा ना, उसके हर कबूतर के पर दुम के करीब होंगे, बिल्कुल दुम से बराबर ना हो, थोड़े से कम होंगे। जो बात लिखा होता है इतने पारे हैं, दुम इतनी लंबी है, इंच दुम लंबी है, पारे छोटे हैं, वो कबूतर तो किसी काम के नहीं है ना, वो तो उड़ने वाले कबूतर थोड़े हैं, वो तो बेकार कबूतर है, चाहे उनके सर पे सोने का ताज भी है, खूबसूरत हो सकते हैं, उड़ने वाले नहीं हो सकते। ठीक हो गया, यानी कि परेल होना लाजिम है। परेल होने का देखिए, मैं आपको बताता हूँ, परेल जो कबूतर है ना, वो 2-3 फड़कों में शाम पे चले जाते हैं, उनका वजन तोड़ना नहीं पड़ता। जो मोटे कबूतर को उड़ा उड़ा के आधे फूल के बाहर गिर जाते हैं, किसी का कुंदा लग रहा है, कुछ चौड़ा हो गया आ रहा है ऊपर से, वो 2-3 फड़कों में शाम पे चले जाते हैं, उनको तैयार करना बड़ा आसान है। फिर सबसे उनका जो बड़ा प्लस पॉइंट है ना, जब गर्मी आती है, उनको खुराक देते हैं, वो एक्स्ट्रा वेट नहीं करते,
वेट लेस ही रहते हैं। वो उतना ही वेट करेंगे जितनी उनकी जरूरत है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ज्यादा कबूतर को वेट में करना भी खराबी है। उसका वेट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पानी की मकदार उतनी ज्यादा इस्तेमाल करेगा, उसे वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मारेगा वो। ऐसी है सर, गर्मी कहना ही आसान है, गर्मी चीखें निकलवा देती है उस्तादों की भी और कबूतरों की भी। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा अगर कबूतर परेल हो जाए तो कबूतरों का आपने खुद कहा है कि उसके पर ठीक हो जाएंगे, वो परों का पैटर्न क्या होगा? गोल होंगे, चौड़े होंगे, लंबे होंगे या नुकीले होंगे? नुकीले होंगे। दूसरे जो चौड़े परों वाले वो कभी लाइट वेट ही नहीं होंगे, कभी प्रेयर होंगे ही। चौड़े परों वाले फिर उनके पल्ले इतने हल्के हो जाएंगे, जब खोलेंगे पल्ला आपको लगेगा पल्ला वजन ही कोई नहीं इसका। पल्ले का वजन होना भी तो बहुत बड़ी खराबी है ना, क्योंकि पल्ला ही तो एक चीज है जिसने उड़ने के साथ ही जितनी देर उड़ना उस हरकत में रहना है। तो पल्ला वजनदार है ना तो कबूतर लंबा नहीं उड़ेगा, वो प्रवास में खराबियां करेगा। कबूतर के कई वजन है, वो खराबी करेगा क्या ख्याल? हाँ। अच्छा चले एक चीज हमें बता दें, जो कबूतर के पर होते हैं 10 ऊपर वाले 10 बगल वाले 20, इनमें बैलेंस कैसा होना चाहिए इनका बैलेंस? मैं एक चीज आपको बात रोक रहा हूँ, कुछ उस्ताद 7वें पर को भी बड़ी अहमियत देते हैं, कुछ 5वें को भी बड़ी देते हैं। आपकी क्या राय है? मैंने देखा कि 7वें पर में अकल होती है यार, अकल तो दिमाग में होती है, परों में अकल कहाँ आ गई? मिसाल के तौर पर 7वें पर दोनों साइड झुकता ही नहीं, तो वो तो उसकी तो अकल तो गई ना। चीज ये है कि आपका कबूतर का पल्ला लाइट वेट हो, उसकी बगलें उसके वजूद के मुताबिक पूरी हो, उसके आखिरी पार हल्की हो, पूरी पैकिंग हो, वो उड़ेगा। एक मजे वाली बात और, अब देखने में आ रहा है आम शौकीनों के पास भी बहुत कम कबूतर हैं जिनके कूदे बारे हैं। जो शोल्डर नहीं होता ऊपर वाला, मोटे शोल्डर होते थे कभी, वो कबूतर अब खत्म ही हो गए। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, वो दूर हो गए, वो कबूतर दूर हो गए कर दिया लोगों को, है कुछ चढ़ होंगे। लेकिन एक चीज अब देखने में आ रही है, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कबूतर लोगों के जाके छतों पे, मैं तो आप भी सीख रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन उनके जो ये कुंदा होता है ना, कुंदे की चौड़ाई कम होनी शुरू हो गई हुई है। वो चौड़ाई कम होती है शोल्डर की लंबाई के साथ। जैसे शोल्डर लंबा होता जाएगा, कुंदे की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जैसे शोल्डर का साइज टूटता जाएगा, कम होता जाएगा, चौड़ाई कम होती जाएगी। लेकिन साइंटिफिकली सोचे ना, कुदरत ने जो निजाम बनाया वो ऐसे तो नहीं ना बनाया। छोटे पर में चौड़ाई कम है तो वो काम दे जाएगी, छोटे शोल्डर में, बड़े शोल्डर में काम नहीं देगी, क्योंकि शोल्डर लंबा हो गया तो वो वेट ज्यादा आएगा, उसकी आवाज ज्यादा पकड़ेगा वो। सीधी सी बात है दी भाई, करना क्या आपने अपने कबूतर को जब उड़ाना है ना, जब उसने हवा के अंदर तैरना है, उसका कोई बॉडी पार्ट्स उसे उड़ने में तकलीफ ना दे, तंगी ना दे। तंगी देने की बजाय उसे सहूलत दे ताकि वो आसानी से तैर सके। वो जितना आसानी से तैरेगा उतना अच्छा उड़ेगा, उतनी अच्छी वापसी करेगा। बड़ी बातें माशाल्लाह उस्ताद जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर। अच्छा उस्ताद जी, एक बात बस मुझे नहीं, एक बात पूछूंगा। मेरे जैसे नालायक जो तालिबे इल्म है इस फील्ड के, उनको आज तक असातिज़ा की वजह से या फिर कुछ और कन्फ्यूजन की वजह से जो अकल का मकाम है ना, उसका तय्युन नहीं हो सका। आंख में अकल है, 7वें पर में अकल है, 5वें पर में अकल है, दिमाग में अकल है, छोटे सर में अकल है, मोटे सर में अकल है, लंबे सर में अकल है। आज ये भी चीज फाइनल कर दें कि कबूतर की अकल का मकाम कहाँ है, ये सबको पता है, दिमाग में था। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको आ गया, आप समझे नहीं। अकल का तल्लक है कबूतर का उड़ के वापस आने में, यही है ना? यही है। अब आपका कबूतर उड़ गया है, उसकी बॉडी का वेट इतना ज्यादा है कि आपने दवाई देके उसे उड़ा तो दिया है, वो जब अपनी काज से ज्यादा उड़ जाएगा उसका वेट उसको लंबा फिरने पे मजबूर कर देगा, उससे गोल उड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके शोल्डर दर्द से भर चुके हैं। वो जाया होगा, उसमें उस कबूतर का गुना है नहीं, मालिक का गुना है। आपके कबूतर के पर खुश्क हैं, छोटे पर हैं, बगलें छोटी हैं, तो तक पूरे नहीं है, वो उड़ेगा, उसे उड़ने में मुश्किल होगी।
वो वापसी नहीं करेगा, उसमें किसका गुनाह है? मालिक का गुनाह। उसको उस तरह के कबूतर बनाए जो आसानी से उड़े। अक्ल दिमाग में होती है हर चीज की। ये बाकी सारी फेक बातें हैं कि पर में अकल है, सर में, दो में अकल है। ये चीजें अल्लाह ने खूबसूरती के लिए बनाई है। सर बड़ा अच्छा लगता है, उसमें गर्मी कम जज़ब होती है, छोटे सर में ज्यादा होती है। ये बात साइंटिफिकली ठीक है, क्योंकि दिमाग उसका हड्डी के करीब आ जाता है। सर बड़ा हो जाएगा तो ऊंचा हो जाता है, ये फर्क पड़ता है। लेकिन जितना आसानी से कबूतर हवा में तैरेगा उतनी वो वापसी करेगा, उतना ही वो अक्लमंद होगा। ये तो कोई दलील नहीं है ना। जहां आपके खिलाफी से रहे तो डाल आप कबूतर पे रहे, पूरा साल आप कबूतर उड़ाते हैं, आप चुन के कबूतर अपनी मर्जी के बाजी में डालते हैं। मैंने देखा साथ साथ नहीं आते, वो पूरा साल आते रहे, बाजी वाले दिन क्यों नहीं आए? क्या वो कबूतरों का गुनाह है? बताए ना मुझे। वो नीली पीली गोलियों का गुनाह है। कबूतर पे डाल के कबूतर को बद अकल कह देना, बेअकल कह देना, ये कहां की दिलाई है यार? देखना, घोड़ा तो वो भी है जो तांगे के आगे होता है, घोड़ा वो भी होता है जो रेस में भाग रहा होता है। दोनों ही घोड़े हैं, लेकिन उनमें फर्क क्या है? उनके ब्लड का और फिटनेस का, बनावट का। चीता है, शेर के मुकाबले में उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं है। अगर शेर 100 है तो वो 5 भी नहीं होगा शेर के मुकाबले में। लेकिन जब दौड़ता है शेर उसके करीब ही नहीं आता। वो अल्लाह ने उसको वो फितरत दी हुई है, वो दौड़ने के लिए बना हुआ है। दौड़ में उसे कोई नहीं पकड़ सकता, ताकत में शेर को कोई नहीं पकड़ सकता। तो हम कहें कि शेर को चीते के मुकाबले में भगाना है तो शेर को आपको चीते जैसा बनाना पड़ेगा, पहले उसके वजूद जैसा बनाना पड़ेगा, फिर वो उसके मुकाबले में भागेगा। तो ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक हो गया। यानी कि कबूतर की अकल अब हम कह सकते हैं पूरे कबूतर की फिटनेस में। देखिए ना, हम अब बेटर हो गए हैं। हम कहें लड़कों के साथ हम भाग लेंगे तो क्या भाग लेंगे? नो। इनके साथ भागना तो इनके साथ पहले होना पड़ेगा। तो ये चीजें कबूतर के अंदर जो उसकी खराबियां पैदा की हुई है ना, वो खराबियां दूर करो, उड़ाने के जो तरीके हैं वो दुरुस्त करो, फिर कबूतर यहाँ अच्छा भला आ रहा है, आगे इस तरह चला जाता है, दवाई भी नहीं दी तो वो बात अकल है, वो घबरा गया, वो बुज़दिल हो गया। बात अकल उसको भी नहीं कहेंगे। उड़ने के लिए खाली अकल नहीं चाहिए, उड़ने के लिए सिर्फ पल्ले नहीं चाहिए, उड़ने के लिए सिर्फ वजूद नहीं चाहिए, उड़ने के लिए दिलेरी भी चाहिए। और दिलेरी खून में, दिलेरी खून में। मैं बताता हूँ, हम जंगली सूरों का बहुत शिकार खेलते रहे। जो गुलटेर कुत्ते होते थे ना, उनको शिकार पे लगाना नहीं पड़ता था, और सबसे ज्यादा सुअर से वही मरते थे, क्योंकि उनके खून में लड़ना, वो बाज नहीं आते, उसके गल पड़ जाते थे, वो उसको मार देता था। बाकी कुत्ते तो दूर खड़े होकर भौंकते रहते थे, वो करीब नहीं जाते थे, वो दिलेर नहीं थे। इस तरह जब गर्मी में शिद्दत आती है ना, फिर खाली कबूतर की नस्ल और अकल ने नहीं उड़ना होता, उसकी दिलेरी ने भी उड़ना होता है, क्योंकि सख्त मौसम का मुकाबला दिलेरी के साथ होता है। मुझे याद है ठोकर में बैठे तो मियां नजीर साहब बैठे हुए थे, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर करे, बड़े उस्ताद थे। वो कहते थे गर्मी में कबूतर और दाने पानी नहीं उड़ते, कबूतर की दिलेरी भी उड़ती है। वो कहता जो बैसाख में शामा डालते हैं, रातों को बैठते हैं, जब गर्मी की शिद्दत आती है वो दिल छोड़ जाते हैं, होते वो भी उड़ने वाले हैं लेकिन दिलेर नहीं होते। तो बड़ों की बातें ऐसे तो उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी इस काम में, और हमारा भी साथी तजर्बा यही है। दिलेर होना अलग चीज है, अच्छा होना अलग चीज है। जरूरी नहीं कि दिखना इतने ये सारे कबूतर अगर मैं 50 उड़ाता हूँ तो 50 शाम नहीं करेंगे, सारे दिलेर नहीं होंगे। दिलेर होना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, दिलेर होने के लिए जवान होना भी जरूरी है? जवान तो वैसे भी लड़ता है ना, जवान तो वैसे भी लड़ता है। देखिए कबूतरबाजी में और इंसानों में फर्क है। कबूतरबाज बेचारा कबूतर अक्सर अमूमन, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ, अमूमन देखा गया कि जो बच्चे होते हैं ना, बाजुकात मतलब 10 पर साफ करके जो पट्टी पट्टे बनते हैं, वो बाजुकात बड़े कबूतरों से भी ऊपर निकल के आते हैं। उसकी वजह है ना, उनका स्टार्ट होता है, उनकी ताकत बहुत होती है, उनके पट्टे बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप और मैं इस वक्त इन बच्चों के मसल के हमारे मुकाबले के हैं ना, तो कभी हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ये इसलिए मैं कहता हूँ निजाम कुदरत को नहीं छेड़ना चाहिए। निजाम के साथ हर चीज की हैयत चेंज होती रहती है, वक्त के साथ हर चीज में तब्दीली आती जाती है। कबूतरों के साथ यह है, कबूतर बड़ी उम्र के भी उड़ जाते हैं, क्योंकि वो
पूरा साल एक्सरसाइज में रहते हैं, हम भी एक्सरसाइज करते रहेंगे पूरा साल, आप भी फिट रहेंगे। जो कबूतर सारा साल फिटनेस में रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं, वही आगे चल वही रहेंगे। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल इतना को मुझसे भी किया गया हुआ और फिर मजबूरन मुझे भी करना पड़ा असातिज़ा कराम से, लेकिन आज तक जो जवाब है ना उसका वहीं का वहीं खड़ा। जोड़ है, उसका क्या काम है एक, और जोड़ एक्चुअल है क्या, इस पे अगर कोई थोड़ी सी रोशनी डाल दे। बड़े सवाल पूछते हैं लोग। अल्लाह करीम ने जितनी भी चीजें बनाई है ना, उनके जितने भी जानदारों के पार्ट्स बनाए हैं, उनमें कोई बेईमान ही नहीं होता, बेमकसद कोई नहीं होता। देखने में आया है, उनको हमारे जो मुशाहिदे में तजर्बे में आया कि जो मोटे जोड़ के कबूतर हैं, जो नीचे से फैले हुए जोड़ हैं, जो हड्डी से ऊपर निकले हुए जोड़ है, सख्त जोड़, वो कबूतर हमेशा खुश ही होंगे, उनमें मुलायमत नाम की चीज होगी ही नहीं। जो कबूतर मुलायम होते जाएंगे ना, वो जोड़ इतना छोटा सा कर लेंगे जैसे कागज का होता है, वो खुला हो वो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बंद भी उड़ते देखे हैं, खुले भी उड़ते देखे हैं। खुले जोड़ों वाले कबूतर जो जोड़ों में डाले हुए हैं, बच्चे भी उड़ा रहे हैं। जो इनमें गलत चीज है ना, जोड़ का नीचे से फैल जाना, वो जैसे ही फैलता जाएगा ना, दुम की गंढ मोटी होती जाएगी। जिस कबूतर की दुम की गंढ मोटी होगी ना, उसका जोड़ हमेशा बड़ा होगा, नीचे से, ऊपर से नहीं। ऊपर से उसके दोनों किनारे हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। जब वो सख्त होंगे कबूतर खुश्क हो जाएगा, यानी कि कबूतर खुश्क होने के साथ जोड़ भी उसका खराब हो जाएगा। मैंने बताया ना, खुश्की के साथ बाकी सारी चीजों में खराबी होती है। मैंने टूटे जोड़ों वाले देखे कबूतर, बच्चे बादियां अंडे दे रही है, बच्चे भी नहीं कर रहे। जोड़ टूट गया जी, अंडे नहीं दे रही, सारी फजूल बातें। टूटे जोड़ के साथ कबूतर, टेढ़ी हड्डियों वाले मैंने कबूतर उड़ते देखे, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, शाम तक उड़े। मेरे पास उड़े, मेरे पास जाकर कबूतर उड़ा था, काला क्या 10 नंबर, 5 पैर उसके मारे हुए थे दोनों साइडों से, टोटल 5, दो बड़े दोनों साइडों से मारे हुए थे, तो एक अंदर से मारा हुआ था, मेरे में बैठता था। वाह माशाल्लाह, कैसे बैठता था, ये सोचने वाली बात। वो इस तरह बैठता था, एक तो वो बुलाने में बहुत अच्छे थे, दूसरे उनके जो शोल्डर बहुत लंबे थे। अगर यही खराबी हमारे पैरों वाली छोटे शोल्डर में होती ना, वो 2 घंटे नहीं उठ सकता था। शोल्डर की चूंकि लंबाई ज्यादा है, मकसद तो पर का ये ना पैरों के नीचे हवा लेना, तो शोल्डर लंबा हो गया तो पल्ला ऑटोमेटिकली लंबा हो गया, वो उसकी जितनी हवा की जरूरत होती थी उतनी उसके नीचे आ जाती। अच्छा उस्ताद जी, आपकी बातों से जो मैं अगर उसका लुब्बे लबाब करूं, कबूतर को तार होना चाहिए, खुश्क नहीं होना चाहिए। तार किसको कहते हैं? मतलब प्रेल जिसे कह लें। प्रेल तार, इसमें तार तो नहीं होता, तार कह सकते हो, वो तो रेशमी कबूतर हो जाएगा ना, रेशमी हो गया, उसे रेशमी कह सकते, खुश्क नहीं होगा। नहीं खुश्क नहीं होगा, ठीक है। जो खुश्क और तर की बात हो रही है, अब बात सुनो, उसने बंदे को बात दिखाई, क्या कहता है उसकी टांग का, तो फिर अबे भी नजर नहीं आई। मैंने कहा शायद कट ना गई, नजर तो आ रही है। फिर बाद में देखा उसने नीचे से निकाली, मैंने कहा इसकी तो टांग अच्छी, उसने खुद ही निकाली पुत्री ने। तो ये प्रेयर थी, तो टांग को उसकी छुपी थी ना अंदर। देखो मैंने बच्चे को सिखाया तो नहीं खुश्की मतलब कबूतर जो प्रेल हो गया वो खुश्क तो ना रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा अगर खुश्क हो गया तो वो तर ना रहा, मतलब बात करें। लेकिन 2 चीजें, पंजे लोग कहते हैं खुश्क होने चाहिए, आपका इस बारे में क्या ख्याल? पंजे खुश्क किसको कहते हैं आप? बाज पंजों के ऊपर जो है ना वो सिकरी सी जम जाती है, वो उम्र के साथ होती है। जिन कबूतरों के जामनी कलर होते हैं ना टांगों के, उनमें वो उम्र के साथ खुश्की आनी शुरू होती है, ऊपर चिरेपड़ से आ जाते हैं सफेद रंग, तो वो अच्छे कबूतरों की निशानी है। पीली टांगों वाले कबूतर मैंने नहीं उड़ते नहीं देखे, बहुत होते थे किसी जमाने में हमारे पास। ये इन टांगों का तो कबूतर मिलता ही नहीं था, पीली टांगों वाले होते थे। 200 तैयार किया, बाजी है तो 5 पूरे नहीं होते थे, तो बाजी क्या होती थी 2 बजे 1:30 बजे खत्म हो जाती थी। ये जब ये कबूतर है ना कुछ टांगों वाले, जामनी कलर वाले, ये बड़े पलों वाले, ये कित्थों आए? बनाए गए ना, आने कहां से थे? लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक बनाए ना। अच्छा अगर दिन छोटे हो गए, अगर कबूतर को क्रॉस करे, अच्छा क्रॉस बैठ जाए, तो वो जामनी पंजे की तरफ चल पड़ेगा?
नहीं, अच्छे खुराक से मुराद ये है ना, जामनी परों वाला टांगों वाला कबूतर है तो मादी भी जामनी टांगों वाली हो ना। उसमें आप पीले टांगों वाली कबूतर मादी लगा रहे हैं तो वो तो आप जोड़ा कदम कर जाएगा, कदम कर। अच्छा उस्ताद जी, एक छोटा सा और सवाल, जो कबूतर की आंख है जी, इसमें खुश्क और तर, इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए खुश्क आंख और तर आंख, तार आंख में अक्सर कबूतरों को ना आंख में नजर आता है जैसे कोई पानी सा नजर आ रहा है। लेकिन जो मुशाहिदे में है ना मेरे, कि ये दुनिया देख रही है, किसी को गुमराह करना ना अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। मैंने जितने खुश्क आंखों वाले कबूतर उड़ते देखे ना, तार आंखों वाले नहीं देखे, खासकर लाहौर में। उसकी वजह मियां नजीर के कौन से कबूतर हैं जिनकी आंखें तार हैं? सब खुश्क आंखों के कबूतर, पक्की सफेदी के कबूतर, नाम हुआ उन कबूतरों का। नहीं, फर्क कैसे किया जाए कि ये कबूतर खुश्क आंख है और तर आंख है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। लेकिन ये चीजें ना मैटर करती हैं, लेकिन बेसिक एक और चीज है। मैं आपको बात बताऊं, मुझे ना बड़े दोस्त लोग कहते रहे आप ना ब्लड कैसे पहचाने, इस पे ना कॉलम लिखे। मैं सोचता रहा कि लोगों को समझ आनी नहीं है, जो नाड़ी है ये तो बड़ी दूर की बात है ना। लोगों ने मजबूर किया, मैंने लिख दिया। अब इसी में आपके सवाल का जवाब है। मार्केट में इस वक्त 20 किस्म की सफेद आंखें, ऐसे ही है, 20 की 20 नहीं उठती। उनमें 3-4 आंखों के जो सफेद कलर है ना, वो हर हाल में परफॉर्म करते हैं। वो कौन से होते हैं? जिनकी ग्राउंड ये सफेदी माइल हो, जो दीवार पे सफेदी नहीं की हुई, इस कलर में सॉलिड जमीन की ग्राउंड हो। ये खाली मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, रिंग रूम बाद में आएंगे, जो ऊपर लाल रिंग आ रहा है वो तो क्रॉस से आएंगे ना। जो जेन्युइन सफेद आंखों वाले कबूतर है ना, वो ये कबूतर है जो हर हालत में उठते हैं, अगर बॉडी स्ट्रक्चर उनका पूरा है तो। ये वो कबूतर है जिनको एक दिन कम पड़ जाता है। जिनके कबूतरों की आंखों में नमी है ना, लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं नहीं करता। मैं खुश आंखें पसंद करता। वजह वो कबूतर जब गर्मी आती ना पूरा नहीं उतरते, पौधे छोड़ देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। लाहौर के अंदर, बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, यहां लाहौर में, यहां खुश्क आंख के कबूतर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी पहचान यानी कि पानी से होगी कि जो तरी है? नहीं, मैं बताया ना आपको, जो 3-4 सफेद आंखें को जो मार्केट में इस वक्त, मैंने आज तक जो आप सफेद आंख को प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कराची से लेके पिंडी तक भी गया हूं, मैंने सफेद आंख उड़ती को नहीं देखी। सफेद आंख जमीन सफेद हो सकती है, ऊपर जाल लालगी वाला होगा तो कबूतर उड़ेगा। वो तो आएगा ना जब, जिसमें प्योर सफेद कभी आंख नहीं उड़ती देखी। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर पूरी आंख ग्राउंड तो नहीं है ना, जरे तो आएंगे बीच उसके अंदर लाल, ऊपर रिंगा आ जाएगा लाल, बिल्कुल ऐसी है, हल्का आ जाए, ज्यादा आ जाए, बस बेसिकली वही तो कबूतर बनाए हुए उड़ाने के लिए। मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। फिर वो तिल, सबको पता, बड़ा तिल अच्छा काम नहीं करता, उसको छोड़ दें, वो पुराने टॉपिक किसी पिटी बात। हाँ जी, वही मैं बात कर रहा था वो 3-4 जो नस्लें ना व्हाइट आंखों वाली, जो पक्की ग्राउंडें लगती है, वही फील्ड में आगे आएगी। जो ऊपर 16 आंखें है ना, वो क्रॉस देने से कभी को बन जाएगी, कभी को नहीं बनेगी। जब आप क्रॉस दें तो उन आंखों को पहले तो अपने दिमाग में बिठाएं कि ये वो आंखें जो परफॉर्म करती हैं। जब किसी कबूतर की आंख देखो क्रॉस में भी है तो वो उसका शेड अंदर आएगा। जिस दिन आप वो शेड पहचानने शुरू कर लेंगे ना कि इसमें किस क्लास का शेड मिक्स है, 20 क्लास का मिक्स है, 10 क्लास का मिक्स है, 3 क्लास का मिक्स है, 1 क्लास का मिक्स है, तब आप ब्लड पहचानना शुरू कर देंगे। फिर उसके अंदर जो लाल रिंग आएंगे, फिर रिंगों के कलर बताएंगे आपको कि इसके अंदर किस किस्म का कबूतर या मादी मिक्स हुई है। इस तरह कबूतर की ब्लड की जांच करते हैं। लेकिन उसके लिए 50 आंखें लाल आंख की हैं, वो उनका भी पता होना चाहिए, 20-30 आंखें व्हाइट हैं, उनका भी पता होना चाहिए। जब वो दिमाग में नक्श होंगी ना, तभी आप उनको पकड़ेंगे ना, वरना कैसे पकड़ लेंगे? जी बिल्कुल, जमीन का पता हो, रिंग का पता हो, हर चीज का पता नहीं उड़ाते,
नहीं, मैं उड़ाने की बात नहीं कर रहा। अब हर नस्ल का रिंग अपने कलर का होता है, नस्लों का अपने रंग होते हैं ना, हर नस्ल का रिंग अपने, मतलब हर नस्ल का अपने रिंग होता है। ब्लैक दिल के बाद ये रिंग हो, कभी कोई कबूतर उड़ता देखा है? मैंने तो नहीं कभी देखा। मैं तो पक्की ग्राउंड के कबूतर उड़ते देखे। जिन्हें लाहौर के अंदर जिन आंखों के अंदर लाली ब्राउन हो गई है, वो भी नहीं उड़ते। लाली जैसे गहरी होती जाएगी, कबूतर डाउन होता जाएगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब जैसे आप ब्राउन आंख बात की है, और नस्ल से बनते हैं, उनका रिंग और होता है, सारा कुछ उनका अपना अपनी नस्ल। कहे ना बंदा कि मेरे पास फलां नस्ल के असली कबूतर है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, हाई फ्लायर तो असली रहा ही नहीं, असली तुझे रख ही नहीं सकते। हाई रहा ही नहीं, रखेंगे कहां से? मैं कहता हूँ रख ही नहीं सकता उस्ताद जी, अब रहा ही नहीं, खत्म हो गया चल। अच्छा उस्ताद जी, एक छोटा सा और सवाल आंख के मतलब, आंख, अच्छी आंख को क्रॉस कैसे किया जाता है? लेकिन इतनी बहस की आपके साथ, नर की भी आंख वैसी चाहिए, मादी की भी आंख वैसी चाहिए। देखो, सोने में सोना डालेगा तो सोना रहेगा ना, सोने में मिट्टी डाल के आप उसको सोना तो नहीं कह सकते। जेवर बनाने के लिए अंदर थोड़ा सा पित्तल डालना पड़ता है, जेवर बनाने के लिए होता है, लेकिन उसकी तो सोना, खालस सोना जो ना हमारे किसी काम का नहीं, जेवर बनेगा तो काम में आएगा। बात सुने ना, जब आप जेवर बना लेंगे ना, तो सॉलिड सोने के मुकाबले में उस जेवर की कीमत कम होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। समझेगी नहीं बात की? नियारिये के पास जाएगा तो खालस होगा। खालस होगा। जो उसके अंदर मिक्सिंग की हुई ना, वो उसकी रेट गिरा देगी। क्रॉस करने से कबूतर खराब नहीं होते, क्रॉस करने से कबूतर मजीद बेहतर होते हैं। ये अजीब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लोगों ने माजरत के साथ कि ये नहीं लेना, ये क्रॉस में। कमाल करते हैं यार आप। आपके पास मगर वादी है, ठीक है, अच्छे ब्लड में, मुकम्मल ब्लड में। आपके पास टैडी कबूतरा मुकम्मल ब्लड में। जब हम दोनों को क्रॉस करते हैं, अगर उनके जीन एक पावर की, यह बड़ा मसला है जहां पे अक्सर मिस गाइड होते हैं लोग। मिसाल के तौर पे मादी है मेरे पास 10 साल पुरानी, पट्ठा टैडी मैंने लगा दिया उसके साथ 1 साल का, वो पट्ठा बच्चे सारे खुद मिल जाएगा क्योंकि उसका जीन बहुत पावर में होगा। इस तरह जीन को मैच करना भी बड़ी बात है कि एक पावर के जीन हो। जब एक पावर के जीन आपस में क्रॉस करेंगे ना, वो एक तीसरी नस्ल बनेगी, वो मादी की भी और नर की दोनों की खूबियां लेके पैदा होगा। पहले एक नर की खूबी नर में है, मादी की खूबी मादी में। जब वो दोनों उसके बच्चे में मुंतकिल होंगी ना, वो तो जिन्न बन जाएगा। एक बात और बताऊं, एक कबूतर है आपके पास, उसका जीन्स इतने पावरफुल है, वो किसी भी मादी के साथ लगाते हैं ना, वो बच्चे अपने पे ले जाता है और उड़ाता भी शाम। वजह क्या है उसकी? इनब्रीड ना होना। उसके बाद मैं समझाता हूं आपको बात कि वो क्यों मांगते हैं। एक बार आपके पास ऐसी मादी है जो किसी भी नर के साथ लगे बच्चे शाम तक उड़ाती है। अगर वो नर और मादी दोनों मिला दिए जाए और उनके जीन्स बैलेंस हो जाए, तो खुदा की कसम दूसरा जोड़ा रखने की जरूरत नहीं। वो एक जोड़ा ही हजारों कबूतरों में मारी है, क्योंकि जो उनसे निकलेगा ना, वो मिसाइल नहीं निकलेगा, वो एटम बम निकलेगा। उसको बैठाना मुश्किल हो जाएगा, बैठेगा नहीं एक दिन में। नहीं, इसकी क्या वजह है कि वो कबूतर अपने ऊपर इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है? नहीं, मैं कौन बताता हूँ आपने अक्सर देखा होगा गोरों की भेड़े, बकरियां, गाय, उनको टैग लगे होते हैं कानों पे, नंबर लगे होते हैं। वो किस लिए लगे होते हैं? वो उनकी ब्रीडिंग की पीछे जानने के लिए। किसके अंदर पीछे से हम कौन कौन सा ब्लड मिक्स करके लाए हुए। आगे जब उनके अंदर दोबारा ब्लड मिक्स किया जाएगा ना, तो जो पीछे वो ब्लड मिक्स करके लेके आए ना, वो नहीं करेंगे, नया ब्लड शामिल करेंगे। उनकी गाय जो है वो मन दूध करती है, 3-3 बार बास गाँव को दिन में दूध निकालते हैं। वो सिर्फ वो इनब्रीड नहीं होने देते। अपनी शरीयत भी यही कहती है कि अपने रिश्तेदारों में कम शादियां करो ताकि आप लोग इनब्रीड ना हो, आपके लिए खामियां पैदा ना हो। इनब्रीड एक ही जीन्स को आप नर में से मादी मिला रहे हैं, वो कैसे पावरफुल होगा? अगर हमने एक नस्ल को आगे लेके चलना, एक जीन्स को पकड़ा हुआ हमने,
इनब्रीड भी नहीं करना और आगे लेके चलना तसलसल के साथ, तो कैसे लेके चलेंगे? पेयरिंग कैसी करनी पड़ेगी हमें? बात समझा नहीं, मैं जो खुल के बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि एक जीन्स हमारे पास परफेक्ट आ गया, जैसे आपने एक बात की कि हमारे पास एक कबूतर आ गया वो किसी पे जाने नहीं देता, उसके जीन्स को उसी तरह रखने के लिए, मुमकिन ही नहीं। उसी तरह चलो उसके जीन्स को उस लेवल पे नहीं तो आगे लेके चलने के लिए, बैलेंस रखने के लिए क्या करना? ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, फर्क पड़ जाए, कैसे 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 करेंगे? उसके साथ उस स्टैंडर्ड की बात ही लगाओ ना नर के साथ। देखो होता क्या है, मेरे पास मिसाल है कि बहुत आला ब्रांड है। मैं आपको बात बताऊं, इस बात से पहले मैं ये बताऊं, ये बड़ी जरूरी बात में दिमाग में आ गई। मैं जब जोड़े लगाता हूं ना, शायद मेरी तरह लगाता हूं, जो मेरा तरीका है। मैंने क्या करना है, मैंने बैठ जाना, रजिस्टर अपने सामने रख लेना, मैंने नार मंगवाने शुरू कर देने। नार का नाम लिखना है, नार को अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक जितनी मुझे अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक मैंने उसको जांचना है, उसको नंबर देने हैं। मिसाल के एक नार है, उसको 100 नंबर है उसका, दूसरा नार है वो उससे एक्स्ट्रा है, उसे मैं कहूंगा सुपर, उसका नाम लिख के लिख दूंगा सुपर। एक और नारा आ गया, वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग है, मैं उसके आगे लिख दूंगा सुपर एक्सीलेंट। तो उनकी हर चीज जो है ना, पर पुर्जा जितना भी हाई क्लास है, ब्लड उसके अंदर हाई क्लास है, उसकी साख्त हाई क्लास है। इस तरह मैं तमाम कबूतरों को नंबर दूंगा। फिर इसी तरह मादियां आएंगी, फूल ले ले, मादियों को इसी तरह मैं नंबर दूंगा। फिर उन मादियों की नस्लें देख के जो सुपर एक्सीलेंट है ना नार और सुपर एक्सीलेंट मादियां, मैं उनको जोड़े लगाऊंगा अपने कबूतर रोकने के लिए। अगर सारी मादियां सुपर एक्सीलेंट और सुपर नर, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं जितने आपने सुपर एक्सीलेंट निकाले हैं वो सारे हैं ही एक जोड़े के, तो फिर क्या करें? नहीं, मुझे लगाएंगे, वो तो बेड़ा करके हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि नस्लें देखूंगा पहले, ये कौन कौन कार्ड पूरा मेरे पास होता है, रजिस्टर में लिखा हुआ है कि कौन सा कबूतर किस मादी से या किस नार से, पूरा रजिस्टर बना हुआ मेरे पास। वो आपस में लगाएगा तो वो तो बेड़ा खत्म हो जाए। चले माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मजा आया। बस एक बात अब आखिरी पूरी वो बात मैंने काट दी थी अंदर आपकी बात जी, अच्छा ब्लड पहचानने के लिए जो बात थी आपके कॉलम के ऊपर चली रही, मैंने अंदर काट के थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गया। अब उस बात को पूरा कर दे कि एक अच्छा ब्लड और एक अच्छी नस्ल पूरी, जैसे जो कॉलम था। मैंने बताया ना आपको, अगर आप व्हाइट आंखों वाले और लाल आंखों वाले कबूतर पसंद करते हैं तो आपको तमाम व्हाइट आंखों का पता होना चाहिए कि ये क्या कितना परफॉर्म करती है। वो सारी एक जैसा परफॉर्म नहीं करेगी, उनमें 2 या 3 ज्यादा नहीं कह सकते, 2-3 आंखें हैं जो आपको पक्के शेड की है, वो 100% रिजल्ट देती है। ये शेड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। जहां आपको शेड नजर आ जाए, आपको पता चल जाए कि इसके अंदर अच्छे कबूतरों का क्रॉस है। लाल आंख और सफेद आंखों को मैं क्रॉस देता हूँ, वो जब लाल आंख के शेड देखे उसे पता चल जाए कि ये अच्छे ब्लड का शेड है, ठीक है। जब सफेद ग्राउंड देखे तो देखे ये पहले जो 2-3 नस्ल के सफेद आंखों वाले ये उनके शेड आ रहे हैं। कभी हो ही नहीं सकता वो कबूतर काम ना करे, लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा ब्लड पहचानने के लिए नस्लों की शिनाख्त होना जरूरी है। कैसे कर सकते हैं उस तरह वगैरह, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, क्या हर नस्ल का पर और वजूद अपना होता है? ऐसे ही पहले होते थे, अब नहीं। अब लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक सारे कबूतर क्रॉस देके बना लिए। अब मैंने देखे हैं सियालकोटी कबूतर इतने आला का आप सोच नहीं सकते, कागज जैसे। सियालकोटी कबूतर थे ही कागज जैसे, बाद में बिगड़े। 95% सर 110% वो कबूतर मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं और उड़ते भी देखे हैं। 95% कबूतर जो मैंने देखे वो वेटर है। नहीं, अब तो वेटर हो गए। लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा हालत में कबूतर है, यकीन करें वो हाथ से छोड़ने को दिल नहीं करता। ऐसे ही है, ऐसे शानदार, बिल्कुल ऐसे है। अब उनमें उनके अंदर आप ये कबूतर मिलाएंगे तो कैसे वेटर होंगे? नहीं होंगे। वेटर के साथ वेटर मिलाएंगे तो वेटर बनेंगे। वेटर बनेंगे। असल हम पता क्या करते हैं, कंप्रोमाइज बहुत करते हैं।
अच्छा चलें, आज चलें, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ी रोमांटिक बातें चल रही हैं। आज थोड़ा सा ना नस्लों को भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, थोड़ी सी नस्लों को भी थोड़ी सी, जो क्योंकि आपका तलक चौधरी सखी पार्टी से, ठीक है, और उसके अलावा जो टेडी कबूतर है उनके भी मन्ने परवन्ने, मतलब जो टेडी कबूतर है, टेडी कबूतर मियां नजीर और चौधरी वो पूरी दुनिया में इनके ही गए, इनके अलावा किसी के हैं ही इनके थे इनके और गए भी इन्हीं से थे। तो पीछे टेडी के थे ना, लेकिन इन्होंने इनको एडवांस किया। मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, उन मिस्त्रियों ने दिए किने थे? सिर्फ चोइस साहब को कितने जोड़े आए थे? आए ना, लेकिन उन्होंने उन पे काम किया, उनको एडवांस किया, उनकी खराबियां दूर की। बिल्कुल ऐसे पहले आए थे उनकी दुब्बे लंबी होती थी, हाँ जी, दम्बी पर छोटे थे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। खराबी उन्होंने दूर की, पर ठीक की। मिस्त्रियों, अब दुनिया में कबूतर दुनिया को ये भी नहीं पता मिस्त्री दीन साहब के पास जोड़े थे ही नहीं, तो मतलब ये नहीं कहते। अच्छा चलें, थोड़ा सा जो चोइस वाले कबूतर है टेडियों के या फिर कमगर कबूतर आपके पास है, जो जेन्युइन कमगर कबूतर है, एक क्लास क्वालिटी की या एक्सीलेंट क्वालिटी के जिसे कहते हैं कमगर, इनका पर पुर्जा, हड्डी जोड़ और आंख किस तरह की होती है? थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते जाए। समझ लें कि वो किताब है, इल्म की किताब है। हर बंदा लाल आंखों वालों को ना कमगर कह देता है, हर लाल आंख का कबूतर कमगर नहीं होता। जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना गोल्ड नहीं ना होती, इसी तरह हर लाल आंख का कबूतर कमगर भी नहीं होता। मियां नजीर साहब से मैंने बहुत मुद्दत पहले ठोकर पे सुना था, तब मेरे पास ये कबूतर नहीं थे। मियां साहब फरमाते थे कि जो असल कमगर थे वो सदूरी पलटों वाले, सदूरी नोकों वाले, सदूरी पल्ले वाले थे। वो किताब तो है नहीं जो मैं सबूत के तौर पर आपको दे सकूं, लेकिन वो बातें दिमाग को क्लिक करके उस वक्त वो बड़े उस्ताद थे, वो दिमाग में बिठा ली। कहीं तो कबूतर मिल गया, मेहनत की, अल्लाह पाक ने उनमें बरकत डाल दी, वो बन गए, फिर ऐसे बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो चंद लोग इस नाचीज बंदे को जानते हैं, इन्हीं कबूतरों की बदौलत है। कभी मायूस नहीं किया लोग, कभी मायूस नहीं किया कबूतरों में, उड़ाया तो कभी मायूसी नहीं आई। हार जीत तो गेम का हिस्सा है ना। नहीं वो तो 7 बजे बैठा के भी हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी, वो हार तो नहीं ना होती, बिल्कुल अच्छे उड़े ना, अच्छे उड़े। कबूतर आपके परफॉर्म करने चाहिए, हार जीत दिखलाना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं पाकिस्तान की हर नस्ल के अंदर ये कमगर कबूतर शामिल है? हर नस्ल के अंदर शामिल नहीं है, जो ज्यादा कबूतर नस्लों में शामिल है ना, फिरोजपुरी। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैं लाहौर और कसूर के कबूतरों की बात कर रहा हूँ, उस तरफ नहीं जा रहा। इनमें बहुत मजा, सारे नहीं है, अक्सरियत कमगर कबूतर शामिल है। कोई एक नस्ल लाहौर कसूर की कोई एक नस्ल बताएं जिसके अंदर कमगर नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, जीरे कबूतर जो है, जो खराब किए हुए लोगों ने, वो तो ये बिगड़ते हैं ना, बिगड़ते हैं ना वो तो, लेकिन वही बात कर रहा हूँ, बिगड़ते हैं वो, उनके अंदर कमगर नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, हो कमगर और परों का गेंद ना हो, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। हो वेट वाला मुमकिन नहीं है। छोटे हो छोटी टांगों वाला मुमकिन नहीं है। छोटे परों वाला हो मुमकिन नहीं। खूबसूरत ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन खूबसूरती कमगर बादशाह जी, बादशाह। और यकीन करें, इतनी परवाज़ें हैं इन कबूतरों के अंदर ना कि झूठ मारने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे। मैं जब इनको उड़ाता रहा ना, जब टेम्परेचर ऊपर जाता था ना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जब लोगों के कबूतर टाइम छोड़ के नीचे आते थे, ये और ऊपर जाते थे। जैसे गर्मी कबूतरों के सर से गुजरती थी ना, अल्लाह की कसम, ये रात बाहर आ जाते, बैठते नहीं थे। वजह पता क्या है? ये इतनी बुलंदी पे जाते हैं, वहां जब निकल के आते हैं ना, वो ठंडी जगह छोड़ के, शाम को 4 बजे 5 बजे दरमियान में आते हैं, उनको फिर गर्मी लगती है, बाकी फिर वहां पे चले जाते हैं। मियां साहब ऐसे कबूतरों को अच्छा नहीं समझते, कहते वो बुजदल कबूतर है, वो गर्मी में आते ही नहीं। ये मियां साहब का कौल है, कहते बहादुर कबूतर वो गर्मी में भी आता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे। वो कहते ये बुजदल जाके ठंडी जगह पे उड़ते रहते हैं, शाम हो जाती है, रात रह जाते हैं। दलेर कबूतर नहीं है।
लेकिन कबूतर को खुद आदत डालनी पड़ती है। एक आपके पास कबूतर है, आपने उसको 25 फड़के मारी हुई है पूरे साल में। एक कबूतर है उसने 300 फड़क आई हुई है, वापसी के इम्कान किसके ज्यादा होंगे? 300 वाले के। 300 वाले के। अल्लाह ताला आपको भला करे। ये चीजें बहुत मैटर करती है। कबूतरों को पहले उनकी जो जरूरियात है वापसी की वो पूरी करें। जो अच्छा उड़ गया, अब बच्चा आज सुबह उड़ाया 4 बजे बैठा बंद, उसको ज्यादा मारो, उसने बाजी में आना है, वो तैयारी करेगा तो आगे जीतोगे। जो थोड़ा कम उड़ते हैं उनको रोज डंडा, जब उन्होंने टाइम ही नहीं करना तो क्या डंडा, क्या फायदा बनना मारने का? उनको डंडा मारो जो लंबा उड़ते हैं, जाया होंगे लेकिन जो बच जाएंगे कंट्रोल होंगे वो। मिसाल देता हूँ आपको, मतलब मेरे पास 50 कबूतर है, मैं रात को डालने शुरू कर देता हूँ, मेरे 15 रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। उन 15 में एक भी रात को बैठेगा ना, बाजी नहीं जीतने देगा किसी को। ऐसी है, सारा नुकसान पूरा कर दिया ना उसने, कर दिया। तो शाम को मेरे 5 खड़े बैठते ही नहीं, फायदा क्या फायदा उनका? कोई फायदा नहीं। दिलेरी करनी पड़ती है। अब ये छत तक कबूतर उड़ाने वाली थोड़ी, ये बच्चा इस तरह मुझे नजर ही नहीं आएगा, उधर चला जाए मुझे नजर ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ बैठते हैं ना आपको, बिल्कुल बैठते 8 बजे बैठे 20 सेकंड पहले, रिकॉर्ड पे है ये तो, माशाल्लाह। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि हर हाई फ्लायर के अंदर जो फिरोजपुरी कबूतर हैं उनके शामिल है, वो बात पूरी कीजिए। फिरोजपुरी देखिए, मैंने फिरोजपुरी 1-2 बार देखी है, वो बहुत बार नहीं देखी। ये जो मार्केट में फिरोजपुरी है, ये तो बेड़िया उनके आगे कुछ भी नहीं है, ये फिरोजपुरी है ही नहीं। फिरोजपुरियों के पर जैसे कबूतर नहीं है ये, इतने मोटे सर के कबूतर थे और उनकी आंखें इस तरह की नहीं थी। कैसी थी? उनकी 3 किस्म की आंखें थी, एक आसमानी कलर की, एक रेत जैसी आंखें थी, लेकिन उसके अंदर जर्रे होते थे, लेकिन वो आंखें तर थी। तीनों आंखें उनकी तर थी। एक के अंदर लाल डोरा आता था सब्जे के ऊपर, और चौड़ी छाती वाले दरमियाने साइज के कबूतर थे। उनकी टांगे थोड़ी ज्यादा मोटी थी, लेकिन ब्राउन कलर की थी। और यकीन करो, इतने खूबसूरत कबूतर थे। मैंने ये उस दौर में देखे जब हम कबूतरबाजी में नए नए शुरू हुए थे, लेकिन मुझे आज भी उनकी सारी शक्लें याद है। ये लाहौर में था, मेहू था कोई बाबा, उसके पास मैंने देखे, किसी के साथ गया था, बाजी देखने गए थे, तो वहां से वो बाजी देख रहे थे, कैसे वहां से वो अपने घर लेके गया, फिर वहां जाके मैंने देखे थे। मुझे नहीं पता था ये फिरोजपुरी, लेकिन आज मुझे पता है कि फिरोजपुरी वो थे। अली वाले कबूतर बहुत सारे कबूतरों में, सियालकोटी कबूतर बहुत सारे कबूतरों में, ये कोई बोगर से कहता रहे ना, हाँ बिल्कुल है, उसका तो कोई हाल नहीं है ना, कोई ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई ना। मैं कहता हूँ सियालकोटी निकम है कबूतर, फिरोजपुरी निकम है। देखिए आपके पास एक चीज है ना, वो आपको काम दे रही है, आप सुबह से लेकर शाम तक उड़ती है, वो कौवे जैसा है ना, वो आपके लिए अच्छा है। आपको क्या लगे टैडी गोल्डन से? आपका तो मकसद पूरा कर रहा है ना, वो शाम को बैठ रहा है, वो चाहे चील जैसा है, आपको काम से मतलब है। आप टैडी लाके वहां रखे हुए, वो आपको काम नहीं दे रहे, या सूरी काम नहीं दे रहे, तो किसी काम का नहीं। चीज वही आपकी है जो आपको मौके पे काम दे, वो किसी कलर की भी हो। और ये बड़ा मसला, लोग कलरों के पीछे भागते हैं, बेसिक की तरफ कुछ जाता ही। मैं एक बात बताऊं आपको, कभी मैंने किसी को बताई नहीं। पंजाब के बहुत बड़े उस्ताद हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके पास मैं शौक करने चला गया। उन्होंने मुझे एक कबूतर दिखाया, सिर्फ एक, छात्र मैंने एक बगाया ही एक है, बड़ा मजबूत कबूतर, बड़ा तगड़ा कबूतर बना हुआ। मैंने उससे पूछा, उस्ताद जी इसमें अंदर कौन कौन सी नस्लें मिक्स हैं? पीछे नीवी वाला निकला। उन्होंने मुझसे कहा जी इसके अंदर ना बटेरे और क्या नाम है, फिरोजपुरी नहीं बटेरे और अली वाले। मैं कहा इसके अंदर और भी है। कहते हैं इसके अंदर थोड़ा सियाल अपना कसूरी क्लास भी है। मैंने कहा उस्ताद जी इसके अलावा भी है इसके अंदर। अल्लाह गवाह, झूठ बोलने वाले में खुदा की लानत। पता क्या कहता है,
कहता उस्ताद जी हमें नस्लों का कोई पता नहीं, हमारा जो नर अच्छा उठता है, जो मादी अच्छी उठती है ना, हम उनको जोड़ों में डाल लेते हैं तो बच्चे निकलवा लेते हैं। मैंने कबूतर वापस दे दिया, उसके बाद उन्होंने कबूतर नहीं दिखाया मुझे। अब 10 मिनट इंतजार करते रहे, कबूतर नहीं, हमें पता चल गया ये अब नहीं दिखाएंगे। हम चले तो मेरे साथ कुछ दोस्त है तो मुझे पूछते उस्ताद जी क्या बार बार आप तकरार कर रहे थे, इसके अंदर और भी है, इसके अंदर और भी है। मैंने उनसे कहा, मैं कहता था, पूछ रहा था अपने मुंह से बताओ कि इसके अंदर लो फ्लायर भी है, लो फ्लायर कबूतर भी है। जिन कबूतरों के अंदर लो फ्लायर कबूतर शामिल हो गए ना पहले क्लास में, वो उनकी आंखों में 100% शेड आएगा, उनकी आंखों में आंखें चेंज हुई है, पहलाहट आ जाएगी उन आंखों में। ऐसी है, और आंखें तर नहीं होती, 1% भी तर नहीं होती, ऐसी है बिल्कुल बजा। मेरी बात की तस्दीक कर दी आपने, क्यों? अब आगे ना बढ़िएगा, बहुत बड़ा ये स्टंट बन जाना है, ये इंटरव्यू नहीं स्टंट बन जाना है, ये सुबह टॉप ट्रेंड होना है। बस छोड़ दे इस टॉपिक को, छोड़ दे इस टॉपिक को। मैं बात नहीं करने लगा उस पर, इख्तिलाफ करना हर बंदे का हक है। मैं एक बात बताऊं, इख्तिलाफ करे, एक बात बताऊं सर, कराची से कहां कहां कबूतर जा रहे हैं, मेरी भी मजबूरी है, मैं नहीं नाम ले सकता, नहीं नाम लेना नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं, बस ठीक है। लेकिन फिर और मजे की बात है, लोग हलफ दे देते हैं कि हमारे कबूतरों में शामिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में शायद ही कुछ छतरी होगी। छोड़ दे, छड़ दे, कोई और गल करी, छोड़ दे जिनके अंदर छतरी वाला छोड़ दे। लाहौरिया जो ना वो इग्नोर करते हैं छतरी वाले से, ये नहीं कि किसी ने भी नहीं किया हुआ। लाहौर में भी चंद लोगों ने ये तजर्बा किया है, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि जिन कबूतरों के अंदर छतरी वाला, जिन कबूतरों ने किया है वो सबको पता है यार, सबको पता है, और वो हाइट नहीं मारते, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं। अब छोड़ दे, फिर गला लंबिया हो जाएंगे, कोर कप्पा से गल करिए। लेकिन जो कबूतर आपने अपनी डिमांड के मुताबिक बुला लिए ना, वो तो शाम तक बिठाने मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल, क्या जरूरत है क्लास डालने की छतरी वालों? हाँ, जो असर उड़ाते हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है, उनके लिए हो सकता है। चेतर जो नरम मौसम में उड़ाते हैं उनके शाम तक बैठ जाते हैं। ये जो जेठ का इस दफा का मौसम था ना, उसमें सबकी मौजे थी, उसमें तो मौजे थी। सेंचुरियों का साल था जी, और बता सेंचुरियां मार रहा था। ऐसी है, सबके लिए था मौसम, सबके लिए था। लेकिन अच्छा हुआ यार, सबके दिल, सबके दिल, कभी नहीं सेंचुरी मारी थी, वो भी सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा था। चलो रिकॉर्ड में आ गई ना चीजें उनके, कह सकते हैं बिल्कुल आ गई। चले माशाल्लाह जी उस्ताद जी, बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। बड़ी मेहरबानी सर, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ कि ਤੁਸੀਂ टाइम ਦਿੱਤਾ। थैंक यू, लव यू, शुक्रिया। ले जी दोस्तों, इंटरव्यू तकरीबन 2 घंटे का हो गया। सवाल ही आपके खत्म हो गए, मेरे सवाल नहीं खत्म हुए, गल और पासे टुर पैनी। आ जाओ फिर, मैं आ गया जी। लो जी दोस्तों, अब इंतजार करें। अच्छा, बात मैं कर रहा था, क्या आप समझते हैं कि टैडी हर किसी के एक्सेस में, इजी एक्सेस कबूतर है? असल टैडी कबूतरों की बात कर रहा हूँ, खिलाइएगा नहीं मुझे। नहीं, असल टैडी जो कबूतर है तो वो तो चंद छतों के आज भी इजी एक्सेस नहीं है, नहीं है। लेकिन ये कुछ जरूरी भी नहीं कि आपके पास टैडी होंगे थोड़े। नहीं, मैं सर जी इस वक्त अगर देखे जाए फी जमाना अगर बात की जाए, हर नस्ल में टैडी लोग डाल के अपना काम चला रहे हैं। किसी भी नस्ल को ले लें, कहीं ना कहीं उसके अंदर टैडी पहले से मौजूद है। जो सफेद आंखों वाले हैं ना, उनके अंदर बैक में कहीं ना कहीं टैडी है, तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में है टैडी, हर कबूतर में आ चुका है। प्योर टैडी नहीं है हर बंदे के पास, प्योर टैडी तो नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, टैडियों से कबूतर लोगों ने नस्लें ऐसी बना ली है दूसरी, जो टैडियों से भी ज्यादा होती है। हाँ, ऐसी है, बिल्कुल नहीं कह सकते टैडी सबसे ले रहे हैं, ठीक है, सबसे लंबा उड़ते हैं, बिल्कुल ऐसी है। बड़े बड़े कबूतर शनास है दुनिया में, लाहौर में, पंजाब में बड़े बड़े आला लोग हैं जो अकल से काम लेते हैं और अच्छे कबूतर बनाते हैं। उन्होंने वो परवाजें दी है, अकल आ रही है, बिल्कुल ऐसी है। तूफानों के अंदर कबूतर लड़ के रात को बैठे, वो टैडी तो नहीं थे, टैडी भी बैठते हैं, ये नहीं कि वो नहीं उठते, लेकिन टैडी असील हालत में डालने की हिम्मत किसमें है? असल वो कबूतर ही नजर आता, कहता ये 2 लाख रुपया है। केड़ा 2 लाख कौन? ये मेरा बच्चा पट्टा बड़ा होगा, ये 2 लाख का होगा, ये मैंने 2 लाख उड़ाना है, जिसने पकड़ लिया उसने कभी भी नहीं छोड़ना। कोई चंद है जो सिर फिरे जो उनको उड़ाते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं उड़ाता, उड़ाते भी
खास करके अरबों में तो चौथी बना टैडी हर बंदे के पास है, जो अरबी है, खास करके ऐसी है। मियां साहब वाले कबूतर है। अगर कोई कहे ना कि इन कबूतरों के अलावा मैंने कोई नस्ल बढ़ा ली है, कोई ना, झूठ है। स्वयं मियां वाली वालों उन्होंने भी आके सिर छट दियो फिर किसी होर पासे। अच्छा मैनू एक गल का जवाब दियो, एक गल का जवाब दियो, कदी ये सुनिया जे सारे ने क्या कि मैं इस नस्ल टैडी पा के नस्ल बनाई? कदी किसी ये क्या जे कि मैं टैडियां दे विच पा के टैडी बनाए? कदी सुनिया जे? इसका जवाब और देता हूँ आपको मैं। अक्सर बहस होती रही है ग्रुपों के अंदर कि फलानी नस्ल मिला के वो मादी बनी थी रंग वाली, फलानी नस्ल उसके साथ लगाई तो कोई टैडी बन गए। भाई वो सारी नस्लें हैं, बना लो फिर टैडी। बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? सारे कहते, कोई कहता है इसमें टैडियों में 5 नस्लें डली, भाई हैं तो बना के दिखाओ, डाल दो, बनाओ। एक मजे की बात बताऊं, जितनी भी आला नस्लें हैं ना, सब हादसाती तौर पे बनी। जब वो गली मादी के जोड़ा लगाया गया था, पता था ये टैडी दुनिया में इस तरह करेंगे किसी को, कि किसी के वहम गुमान में था। जब उन्होंने निकलवाए थे तो इस म्यार के वो भी नहीं थे जिस म्यार के आगे फिर चौधरी साहब ने बनाए या मियां साहब ने बनाए। और मजे की बात, जो रंग वाली मादी थी उससे ज्यादा उसका भाई एक उड़ता था स्कूल वाला, ठीक है ना बातें, क्योंकि बाबा जी ने भी बताई और मियां साहब से भी। कह रहा हूं कि जो उन्होंने बनाए थे ना, उनसे लेके मियां साहब, चौधरी साहब, इन्होंने उनको फिर एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद जो उनके अंदर फॉल्ट थे वो दूर किए, फिर उन कबूतरों को प्रवास के काबिल बनाया, फिर दुनिया में नाम हुआ उनका। लेकिन जब उन्होंने एक्सटेंड किया ना, उनको भी नहीं पता था कि ये पूरी दुनिया में। एक और बताए, कोई बंदा कह सकता है कि मैंने अरादतन ये नस्ल बनाई है ना, जो पूरी दुनिया में घूम रही है ना, कोई दुनिया का बताता कोई ना, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि ये जो जोड़े बने ये उस्तादियों से नहीं बने। उस्तादी तो बहरहाल इस्तेमाल होती थी जोड़ा लगाने में, लेकिन वो यकीन उसके अंदर नहीं था कि जो ये जोड़ा लगा दिया पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ये पूरी दुनिया में नाम करेगा। सर जी, जो भी नस्ल बनी है उड़ने के बाद बनी है, कोई शक नहीं, इस बात खुड्डे में कोई नहीं बनी। देखो मैदान बताएगा, मैदान बताएगा कैसे बनी, मैदान बताएगा कौन कितना जोहर रखता है, जोहर ही आपकी पोजीशन बनाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आसमान में जाएंगे तो बनेंगे। और वैसे अच्छा एक और ये भी ना थ्योरी मैं किसी हद तक गलत समझता हूँ, क्या कि आसमान में जाएंगे तो बनेंगे। अब एक अनाड़ी बंदा हाई क्लास कबूतर उड़ा रहा है तो वो कैसे उनकी असेसमेंट करेगा? वो तो आएंगे नहीं, वो ज़ाया हो जाएंगे। उड़ाने के लिए भी प्रोफेशनल बंदा होगा तो फिर उसकी असेसमेंट आएगी। हाँ जी, फिर आएगी, वरना नहीं आएगी। मेरे जैसे शहर को दे देंगे तो वो तो ज़ाया हो जाएंगे। ऐसे ना कहे, वैसे ही भैया। अच्छा उस्ताद जी, एक पुरानी नस्ल, जब मैं छोटा था तो सब्ज सीने कबूतर लाल आंखों वाले बड़े उड़ा करते थे। हाँ जी, उड़ा करते थे, बड़े नहीं उड़ा करते थे। नहीं मतलब ठीक है, उस वक्त के बेताज बादशाह थे, आज के दौर के बराबर नहीं। नहीं, आज के दौर के बराबर नहीं। हाँ अब होते ना, अब तरमीम आ चुकी होनी थी। तरमीम के अलावा नहीं, उस वक्त कबूतर को तैयारी करने की जो थ्योरी थी ना, वो बहुत कमजोर थी। ये थ्योरी नहीं थी तब, नहीं थी। अब तो कबूतरबाजी बहुत एडवांस हो गई है, थ्योरी बहुत अपग्रेड हो गई है। कबूतर उड़ाने की तैयारी की थ्योरी, बहुत लोग आगे निकल गए इसमें। तब ये चीजें नहीं थी, लोग इतनी मेहनत की जी। 12 से 1 बजे कबूतर बाजियां खत्म हो गई होती। भाई जी मैं किसी की क्या बात बताऊं, जब हम कबूतरबाजी छोटे लेवल पे करते थे ना, हम यहाँ से कबूतरों की बाजी उड़ा के हार जीत करके 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे फिर हम ठोकर पे बाजी देखने जाया करते थे। वहां सारे कबूतर ऊपर होते थे। ठोकर न्याज बेग ने एक वक्त में लाहौर में बादशाही किया कबूतरबाजी में। न्याज बेग का तो अभी भी बड़े बड़े नाम है यार। ठोकर न्याज बेग ठोकर गिना जाता था। उन्हें न्याज बेग एरिया एक ही है ना, उसमें देख ले अब बहुत बड़े बड़े नाम आप हो गए, शहबाज मिंबर हो गया, मुंतजिर हो गया। हंजरवाल में है, ठोकर न्याज बेग भी नहीं है। अच्छा ये एक साथ नहीं, एक गली कोई फर्क नहीं है। तो ये हंजरवाल है, न्याज बेग। अच्छा ये हंजरवाला, हाँ एरिया तो वही बनता है ना, एरिया तकरीबन वही है ना, डिवाइड कर लें। आप हो गया, बीला हो गया, कासब हो गया, चेयरमैन साहब हो गए, बड़े नाम है, बहुत छत्ते हैं, बड़े नाम, बड़े नाम, बहुत तगड़े छत्ते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा शौक करने वाले, बिल्कुल ऐसी है। देखो मुखालफत होती है,
नहीं जी, वो अपनी मुखालफत जगह कबूतरों तक होनी कबूतरों चाहिए ना। तक ही है बस। किसी की बोझ में बंदा गलत अल्फाज कहे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा उस्ताद जी, अब कमगरों पे थोड़ी सी मैं चंद एक सवालात पूछना चाह रहा हूँ। कमगरों में कुछ होते हैं कांटों वाले कबूतर, कमगरों में कुछ होते हैं सबज छापदार कबूतर, डब वालों की तरह नहीं होते, सबज छापदार कबूतर, इनमें से झोंसरे भी निकलते हैं। इस बारे में रोशनी मैं आपको बताऊं, कोई भी नस्ल आप ना उस वक्त तक एक जैसी रख सकते हैं जब तक आप उनको इनब्रीड करेंगे। उनकी कुछ अरसा तक, हमेशा नहीं, कुछ अरसा तक आंखें पर जिस्म सारा एक जैसा रहेगा, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे वो जीन इतने ताकतवर उनके नहीं होंगे। वो कलर आंखें सारे सेम रखेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। जब आपने अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर डालना है तो आप कभी एक कलर रख ही नहीं सकते, किसी भी नस्ल का नहीं रख सकते। मिसाल है कि मैंने मादी कमगर समझ के ले आया हूं, बाहर की मैं अपने कबूतर में डालता हूं, उसके अंदर पीछे से लाल आंखों वाले झोंसले पड़े हुए हैं, वो अपने कबूतर के साथ लोगों को तो बैक मार सकता है, झोंसला निकाल सकता है वो। तो इस तरह कोई पक्के रंग नहीं होते कबूतरों के नस्लों के। ये जैसे जैसे हम बाहर के कबूतर डालते जाते हैं, आंखों में भी शेड भी चेंज होते हैं, कलर भी चेंज होते हैं, सैदों में भी फर्क आते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, परों की बनावट में भी फर्क आता है, हड्डी जोड़ में भी फर्क आता है। अच्छा एक आखिरी सवाल, कबूतर की जो हड्डी है जिसको गोल हड्डी कहते हैं, वो किस तरह की होती है बनावट उसकी, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालो। वो अच्छी नहीं होती। गोल हड्डी किस तरह की? उसका हड्डी का साइज कम होता है, लंबाई कम होती है। उसकी जो हड्डी है ना, जब जहां शुरू थी उसके साइडों पे गोश्त होगा, इसलिए हम उसको गोल कहते हैं। थोड़ी सी ना ऐसे बनी होती है, वो छोटी हो जाती है ना, थोड़ी सी खाबदार होती है। वो जब उसको खुराक देंगे ना, वो बहुत वेट में चली जाती है। वो वेट में चली हाँ, जाती है। तो कौन सी ऐसी हड्डी है जो अपना वेट बैलेंस रखे? छोड़ दे उसे इस चीज एक आखिरी बारी देंदा दासी दो। हड्डी होती कोई नहीं, हड्डी होती कोई नहीं। मैंने आपको इतनी बड़ी थ्योरी बता दी है कि कबूतर को लाइट वेट करो, हड्डी जोड़ हर चीज उसकी एक क्लास हो जाएगी। इस चक्कर से लोगों को निकालने, ये खड़ी हड्डी, ये बैठी हड्डी, ये चुभने वाली हड्डी, ये कश्ती हड्डी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कश्ती हड्डी आप कहते बहुत अच्छी मिसाल है, उसकी हड्डी लगी है, वो किसी काम का नहीं है, तो हड्डी का क्या फायदा हुआ? कश्ती हड्डी वैसे अगर हो पूरी कश्ती, वो कभी भी नंगी नहीं होगी। कुछ कर देंगे, उसके अंदर गलत कबूतर डाल देंगे, खुश हो जाएगा, तो फिर कश्ती नहीं रहेगी, वो रहेगी, हड्डी तब्दील हो जाएगी। लोग कबूतर गलत कबूतर है। मैंने आपको बड़ी सिंपल बात बताई है कि प्रेयर मादियां और प्रेयर नार आपस में लगाए। इसके अलावा कोई कबूतर, प्रेल के अलावा कबूतर जोड़ों में ना ही डाले। असल में यही कंप्रोमाइज बड़ा कर करता। आपके पास इतना कीमती कबूतर है, अब सिर्फ मादी आपको पसंद आ गई, बस रंगा पसंद आ गया, आंख पसंद आ गई, उसकी हड्डी नंगी है, वो वेट छोड़ रही है, तो उसकी अच्छी नहीं, सिर्फ आपको कलर पसंद है, आप उसके साथ लगा देंगे, वो कबूतर का भी बेड़ा कर देगी। उसमें से आप कैसे अपने मतलब के कबूतर निकालेंगे? बिल्कुल ऐसी। जो पीछे से उसके जीन में फॉल्ट, जो दुम खराब हुई ना, वो जीन में फॉल्ट है, उसकी हड्डी नंगी, उसके जीन में फॉल्ट है। चौड़ा गलत लगा, चौड़ा गलत जोड़े से निकली हुई है वो। कंप्रोमाइज नहीं करे, 50 जोड़े लगाने की बजाय ना 5 जोड़े लगा लो, लेकिन वो कबूतर होंगे और वो काम 50 जितनी करें। कंप्रोमाइज नहीं छोड़ते, हाई क्लास कबूतर नहीं बना सकते आप। हाई क्लास कबूतर तभी बनेंगे जब आप जबर करना सीखेंगे खुद में, अपनी पसंद का कबूतर साइड पे करना, क्योंकि वो बेटर है। जबर अपने आप पे नहीं करते लोग, असल में जांचने का तरीका गलत है। अब मेरा वसाख में उड़ गया 39-40 टेम्परेचर, शाम कर गया, बहुत शानदार जोड़ा। वो इम्तिहान गाह ही नहीं है, इम्तिहान गाह आती जब पूरी गर्मी आए, ऐसी है, उसमें अगर वो परफॉर्म करते ना तो वो जोड़े हैं। वो जोड़े जोड़ा ऐसा लगे बच्चा शाम तक बैठे ना मौसमों में, जब गर्मी आएगी फिर वो लंबा बैठेगा। दूसरी बात है, फिर भी गर्मी भी काबू नहीं आता, उसको जोड़ों में डालने, उसको उसकी प्रवास कम कर सकते हैं आप, वो कम वाले की ज्यादा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, ऐसी है। उसको और भी तरीके बैठाने की, उसकी खुराक कम कर दो, उसको ज्यादा तैयारी ना दो, वो शाम तक बैठेगा, कितनी मेहनत कम होगी। ऐसी है। वो लोग वो कबूतर आपकी मेहनत बचा देते हैं, आपकी कबूतरबाजी को आसान कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो जिनको रोज 50-50 गोलियां खिलानी पड़े, भगाओ इनको हाजम नहीं कर रहे, ये गोली दो हाजमे वाली, वो 10 उनके सर में 10 अपने सर में।
चलो, सोना तो आपने खुद पैदा करनी है, अपने लिए खुद पैदा करनी खुद पैदा कर, किसी ने आके नहीं करनी। नहीं कर दी ऐसी। खुदा को है, मेरा कबूतर उड़ के आता है ना, मैंने कभी जाके देखा नहीं कुंडे के अंदर। आधा घंटा हो गया, नोक लगा के, नोक कितनी लगाता हूँ 25%, ये जरा सी नोक लगा के पीछे खींच लो, और यार उसके अंदर पानी जाने तो कुछ जहर है, ऐसी है। उसको 100% प्यास लगी, कम से कम उसको 25% पानी दो, जिसमें पानी जाएगा तो बहाल होगा ना, वो इतनी खिंचो खिंचो खिंचो। अच्छा, तुझे भी कबूतर साफ कर दो, पलटान दो? लाहौर में मुमकिन है कबूतर पलटाने के बगैर? ना, और मौसम में चल जाता है, गर्मी में तो नहीं चलता, तो कबूतर का पटाखा चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे पटाखा चल जाएगा। नहीं जी उस्ताद जी, अब 2 घंटे से हो गए ऊपर, अब दीजिएगा। आप थके? मैं थका नहीं हूँ, मैं असल में मेरी ये वीडियो जानी है ना जब यूट्यूब पे, लोगों ने थक जाना। नहीं थका। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। थैंक यू जी, सब दोस्तों को मेरा सलाम। थैंक यू जी। नवीद जट साहब की हाल चाल है? ठीक हो, सब खैरियत है? अच्छा, जिन दोस्तों के सलाम का जवाब नहीं दे सका उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। और दोस्तों अब दीजिएगा इजाजत, फी मान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। इस दफा इंशाल्लाह प्यारे अगले महीने से शुरू हो रहे हैं, जो है ना वो 10, 17 और 24, और फिर 27 से 3 रोजा और 5 रोजा कब का आगाज हो रहा है। जो दोस्त प्यारे नेक्स्ट मंथ से उड़ाना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और नंबर आप दोस्तों के पास सभी के पास है। पंजाब का टूर्नामेंट उड़ा रहा हूँ कबूतरबाजी के राज और रमूज के नाम से, जो आप लोगों को पता ही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है किसी नामवर उस्ताद के साथ। जैसे आज आप लोगों ने माशाल्लाह देखा, उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें की, नब्बी तुली और सीधी सीधी बातें। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और उसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक फॉलो नहीं किया, वो कर ले ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके।